मुयू को किस कर रही होती है। सांग मुयू से कहता है कि क्या तुम इसके लिए श्योर हो, तो हमारी हीरोइन लिली उससे हाँ कहती है, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली की आँख खुलती है तभी उसके फ्रेंड येलो से कॉल करके कहती है कि जिस मेल मॉडल को कल रात को मैंने तुम्हारे लिए हायर किया था उसे तो किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था। जिससे तो लिली शॉक हो जाती है। तभी वो फ्लैशबैक का याद करती है कि किस तरह से कल उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो एक रिच फैमिली की लड़की से शादी करना चाहता था, जिससे गुस्सा होकर लिली ने उसे स्लैप भी किया था। जिसके बाद जब लिली यूल को मिलने गई थी तो यूल ने कहा था कि तुम्हें किसी भी लड़के के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें खुश करने के लिए मेरे साथ क्लब में जरूर ले चलूंगी और वहाँ पर हम मेल मॉडल्स को भी हायर करेंगे। जिससे लिली भी एग्री हो जाती है क्योंकि वो भी बहुत अपसेट थी। तभी उसने हमारे हीरो मुयू के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। वो जल्दी से अपने कपड़े लेके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुयू तो ऑलरेडी उसका गेट पे वेट कर रहा होता है। जिसे देख के लिली तो डर जाती है। मुयू उससे कहता है कि तुम फटे हुए कपड़े तो पहन के यहाँ से नहीं जा सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े मंगवा दिए हैं। लिली कहती है कि तुम्हारी सर्विस में ये इंक्लूड ही नहीं था कि तुम दूसरे कपड़े मंगवाने वाले हो, तुम्हें भला ये सब करने की क्या जरूरत। जिस पर मुयू कहता है तो क्या तुम फटे हुए कपड़े पहनकर ही बाहर जाना चाहती हो। जिस पर लिली कहती है कि तुम मुझसे इस तरह बात मत करो वरना मैं तुम्हें अच्छे रिव्यूज नहीं दूंगी। एंड उसके हाथों में से कपड़े लेके वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो कपड़े चेंज करके आती है तभी मुयू वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है। जिससे लिली उसे कहती है कि हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी है, इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना, उसके लिए मैं तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड भी दूंगी एंड तुम्हारी नॉर्मल सर्विसेज से मैं तुम्हें ज्यादा पैसे भी पे करूंगी। एंड देन फिर वो अपना डायमंड का ब्रेसलेट निकाल के उसे दी और कहती है कि इतना अच्छा सर्विस के लिए तुम ये तो डिजर्व करते हो। एंड वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मुयू उसे रोक के कहता है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। लिली उसकी बातों को इग्नोर करके जब जाने लगती है तो मुयू उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे लिली तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा ब्रेसलेट नहीं चाहिए। मुयू कहता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि कुछ और चाहिए और ऐसा कि कैसे किस करने वाला होता है। लेकिन लिली उसे धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मुयू सोचता है कि ये बिल्कुल बचपन जैसी है, अभी तक की बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में जब लिली घर पहुँचती है तो उसके ग्रैंडफादर जाओ वहाँ पे उसका ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। जाओ शैन उसे गुस्से में बुलाता है और पूछता है कि तुम कहाँ थी। लिली कहती है कि कल रात को मैं यूल के घर चली गई थी और हम दोनों ने वहीं पर पूरी रात मूवी देखी है। लेकिन ग्रैंडफादर उसे सांग मुयू के साथ के उसके फोटोज दिखा देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लिली तुरंत नीचे बैठती है और अपने ग्रैंडफादर से सॉरी कहने लगती है और बताती है कि किस तरह उसने इस लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम शैन फैमिली से बिलोंग करती हो, अगर किसी को पता चल गया कि हमारी फैमिली की डॉटर ने ऐसे काम किए हैं तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन कितनी खराब होगी। पर लिली कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मैं शैन फैमिली की डॉटर हूँ। लेकिन ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपनी गलती का रिफ्लेक्शन नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पे नील डाउन करके बैठोगी और वहाँ से अंदर चले जाते हैं। अब बहुत धूप हो गई होती है तभी लिली वहाँ पर नील डाउन करके बैठी हुई होती है। ग्रैंडफादर को भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी ग्रैंडफादर का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि लिली ने उस लड़की के साथ नाइट स्टेंड इसलिए स्पेंड करी थी क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मैंग्यू था उसने उसे चीट कर दिया था, वो भी जिन फैमिली की डॉटर के साथ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, इसीलिए अब से मैंग फैमिली एंड जेन फैमिली के साथ हमारे जितने भी बिजनेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी को कैंसिल कर दो। जिस पर वो भी अग्री करता है एंड वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। पीछे से मुयू आता है एंड उसके सर पे अम्ब्रेला रखता है। देन फिर मुयू ग्रैंडफादर शाह से मिलने जाता है। दोनों को बात करते हुए देख कर लिली सोचती है कि भला ही मेरे ग्रैंडफादर से मिलने क्यों आया होगा और उनकी बात सुनने की कोशिश करती है। तभी मुयू उसके पास आ रहा होता है जहाँ पर वो पूछती है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिलने क्यों आए हो। तभी जाओ भी आ जाता है, जिससे लिली कहती है कि ग्रैंडफादर मैंने जो भी किया है उसमें मेरी गलती है, प्लीज इसलिए इस लड़के को आप गुस्सा मत करना और इसे इसके काम से भी मत निकालना। तभी ग्रैंडफादर लिली को उसका कार्ड देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी जाकर इस लड़के से शादी करनी होगी। लिली कहती है कि शादी क्या आपको मजाक लगता है जो आप मुझे किसी से भी शादी करने को कह रहे हो। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी से भी नहीं कह रहा हूँ, अगर तुमने इससे शादी नहीं करी तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी बहस मत करो और शैन फैमिली की रेपुटेशन के लिए इस लड़के से आज के आज ही शादी कर लो। लिली कहती है कि अगर आप यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। एंड देन फिर मुयू को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ अपने असिस्टेंट को बताता है कि लड़का कोई और नहीं बल्कि सांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। शैन फैमिली के लिए इनसे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली एंड मुयू ने शादी कर ली है। लिली मुयू से कहती है कि हमारी शादी सिर्फ दिखावे की है, तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स कर दूंगी, इसलिए तुम अपनी लाइफ भी अच्छे से जी सकते हो। लेकिन जब तक हम मैरिड हैं तब तक तुम्हें अपना मेल मॉडल का काम छोड़ना होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मेरे हस्बैंड होकर ये काम करोगी।
सके। मुयू कहता है कि तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तभी लिली को यूल का कॉल आता है। यूल उसे बताती है कि जिस मेल मॉडल को मैंने तुम्हारे रूम में लास्ट नाइट भेजा था उसे किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था और हमें पता चला है कि कल रात को जो लड़का तुम्हारे पास आया था वो कोई भी मेल मॉडल नहीं है। लिली तो शॉक हो जाती है एंड मुयू से पूछती है कि तुम कौन हो। मुयू बताता है कि मेरा नाम सांग मुयू है, जिससे तो लिली शॉक रह जाती है क्योंकि सांग फैमिली उनके कंट्री की रिचेस्ट फैमिली में से थी, इसलिए उसने सांग फैमिली के सबसे छोटे बेटे के साथ शादी कर ली थी, जिससे तो लिली शॉक होती है और वहाँ से भागने का सोचती है, लेकिन मुयू उसे पकड़ लेता है एंड उसे वॉल से पिन करता है और उससे कहता है कि अभी हमारी शादी हुई है एंड तुम अभी से डिवोर्स के बारे में सोच रही हो। लिली कहती है कि तुम इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बोला और मेरे ग्रैंडफादर के कहने पे तुमने मुझसे शादी भी क्यों कर ली। तुम्हें मैं इस तरह फंसाना नहीं चाहती हो, इसलिए हमारा डिवोर्स लेने ही सही रहेगा। जहाँ पर मुयू कहता है कि मुझे तो तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए और तुम्हारे मन में ये बातें कहाँ से आ रही हैं। लिली कहती है कि कल रात को जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम उसकी पनिशमेंट मुझे दे रहे हो ना, जिस पर मुयू कहता है कि अगर तुम मेरी वाइफ बनके प्रॉपर्ली बिहेव करोगी तो मैं कोई भी पनिशमेंट तुम्हें नहीं दूंगा। एंड देन फिर वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब लिली मुयू के घर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। तभी लिली को मैंगशी का कॉल आता है। लिली फोन कट करना चाहती थी लेकिन मुयू उसके हाथ से फोन लेकर रिसीव कर देता है, जहाँ पे मैंगशी लिली से कहता है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, लेकिन मैंने तुमसे ब्रेकअप सिर्फ मेरी फैमिली के इनहेरिटेंस की वजह से किया है। एक बार मेरी फैमिली मुझे पैसे दे दे देन फिर हम दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन लिली मैंगशी से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आज के बाद मुझे परेशान करने के लिए फोन मत करना। मैंगशी उससे कुछ कह पाए इसके पहले ही लिली फोन कट कर देती है, जहाँ पर मुयू लिली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तो लिली कहती है कि क्या हुआ। मुयू कहता है कि तुमने उसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। लिली कहती है कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये आया ही नहीं। मुयू उसे वॉल से पिन करता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें वापस से मैंगशी के पास जाना है, इसलिए तुमने उसे शादी के बारे में नहीं बताया हो। लिली कहती है कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो। देन फिर मुयू कहता है कि मुझे तुम्हें मार्क देना होगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम किसे बिलोंग करती हो, और वो ऐसा कह के लिली को किस करने लगता है। लिली उसे खुद से दूर करती है, जहाँ पे मुयू लिली से उसका फोन मांगता है। फोन लेते ही वो मैंगशी का नंबर ब्लॉक कर देता है एंड अपना नंबर एज अ हस्बैंड सेव करता है। लिली तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है। तभी मुयू उसे अपनी स्कर्ट ऊंचा करने के लिए कहता है। लिली कंफ्यूज होकर उसे देखती है तो मुयू कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने आज पूरे दिन तुम्हें धूप में खड़े रखा है, तुम्हारी नीज में जरूर पेन हो रहा होगा, जिसे लिली हाँ करती है। देन फिर मुयू उसके लिए मेडिसिन लाता है। लिली अपनी स्कर्ट ऊपर करती है तो मुयू उसे मेडिसिन लगा के देता है। लिली सोचती है कि मुयू मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यूल आ जाती है, जो आते ही मुयू पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने भला लिली के साथ ऐसा क्यों करा है, तुमने देखो उसके पैर में मारा भी है। लिली बोलती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, कल रात को हम दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करी थी। मुयू यूल से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यूल कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड को इस तरह परेशान नहीं कर सकते हो, जहाँ पे मुयू लिली को अपने पास खींचता है और यूल से कहता है कि अब से ये तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी आंटी है, जिससे तो दोनों शॉक रह जाती हैं। यहाँ पर यूल बताती है कि सांग मुयू उसका दूर का अंकल है। लिली फिर सांग मुयू से कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोली। यूल कहती है कि मुयू के कहने पर मैं तुम्हें आंटी नहीं कहने वाली हूँ, इसलिए चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। लेकिन लिली यूल को बताती है कि मैंने और मुयू ने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, इसलिए हम दोनों शादीशुदा हैं। यूल को तो इस बात पे बिलीव ही नहीं होता है। और जहाँ पर वो लिली को अभी भी लेके जाना चाहती थी तो मुयू कहता है कि अगर तुम लिली को परेशान करोगी तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा, जिससे वो जल्दी से लिली को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुयू लिली से कहता है कि कल से ऑफिस से तुम्हें लेने छोड़ने के लिए मैं ही आया करूंगा, लेकिन लिली कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने फैमिली ड्राइवर से कह दूंगी, वो मुझे ऑफिस से पिक कर लेगा, जिस पर मुयू भी एग्री होता है। नेक्स्ट हम लिली को ऑफिस से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसे बाय कह के चली जाती हैं। तभी साइड में से कार में मिंगशी एंड विवी आते हैं। विवी लिली से कहती है कि तुम यहाँ पर बाहर इस तरह क्यों खड़ी हो, अब तुम्हारी लाइफ में मिंगशी नहीं रहा है, इसलिए तुम्हें कोई ड्रॉप करने वाला भी नहीं है, चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। लिली कहती है कि तुम जैसे गार्बेज लोगों के साथ जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। विवी उस पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी लिली का ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है, जिससे लिली जल्दी से जाती है अपनी कार में बैठ जाती है। विवी कहती है कि लिली ऐसी किसकी कार में गई है जिससे हमने आज तक कभी नहीं देखा है, लेकिन कार की नंबर प्लेट देख के मैंगशी कहता है कि ये तो शैन फैमिली की कार है। जहाँ पर विवी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि शैन फैमिली में से किसी का अफेयर लिली के साथ चल रहा है एंड वो जानबूझ के हमारे प्रोजेक्ट्स को रोक रहे हैं। मैंगशी कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लिली शैन फैमिली की मेंबर है। विवी कहती है कि ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो इतने छोटे से कंपनी में जॉब क्यों कर रही होती एंड अपनी खुद की फैमिली कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर रही होती। मैंगशी कहता है कि हाँ तुम सच कह रही हो। लेकिन रात को हम देखते हैं कि जब लिली घर आती है तभी उसके डायरेक्टर का कॉल आता है, जैसे बताता है कि हमें जिन्यू कंपनी से ऑफर आया है, जहाँ पर वो हमारे साथ कोलैब करना चाहते हैं एंड उन्हें एक इंटरप्रेटर की जरूरत है, इसलिए वहाँ पर तुम्हें चली जाना। लिली तो जिससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी बहुत टाइम से जिन्यू कंपनी में काम करना था। जब वो घर के अंदर जाती है तो मुयू वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा होता है। वो मुयू से कहती है कि क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकती हूँ, मुझे मेरी कंपनी का कुछ काम
काम करना है, जिससे मुयू उसे अपना लैपटॉप एंड अपनी सीट दे देता है। लिली बैठकर लैपटॉप पे काम करने वाली होती है और मुयू से पूछती है कि इसका पासवर्ड क्या है। मुयू उसे पासवर्ड लिली की बर्थ डेट बताता है। लिली जिससे कंफ्यूज तो होती है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। देन फिर मुयू वहाँ पर तुम्हें चले जाना। लिली तो जिससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी बहुत टाइम से शिंग कंपनी में काम करना था। जब वो घर के अंदर जाती है तो मुयू वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा होता है। वो मुयू से कहती है कि क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकती हूँ, मुझे मेरी कंपनी का कुछ काम करना है, जिससे मुयू उसे अपना लैपटॉप एंड अपनी सीट दे देता है। लिली बैठकर लैपटॉप पे काम करने वाली होती है और मुयू से पूछती है कि इसका पासवर्ड क्या है। मुयू उसे पासवर्ड लिली की बर्थ डेट बताता है। लिली जिससे कंफ्यूज तो होती है, लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। देन फिर मुयू पूछता है कि तुम काम कितनी देर तक करने वाली हो। लिली कहती है कि मुझे तो शायद बहुत देर होगी, इसलिए तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। लेकिन मुयू उसे अपने पास खींचता है और उससे कहता है कि जब तक तुम काम करोगे तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। लिली कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन मुयू लिली से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर रहूंगा और तुम्हारे साथ वेट करने की अपनी फी भी लूंगा। और ऐसा कह के वो उसे किस करने लगता है। लिली उसे धक्का देती है। तभी हम देखते हैं कि मुयू के लैपटॉप लिली की बहुत ज्यादा फोटोज हैं, जिससे मुयू लिली को उठाता है और वहाँ से ले जाता है ताकि लिली वो फोटोज ना देख पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मुयू लिली को शिंगू कंपनी में ड्रॉप करने के लिए आता है। लिली मुयू से कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत देर लगेगी, इसलिए तुम जा सकते हो, हम रात को घर पे ही मिलेंगे। और ऐसा कहकर कंपनी में चली जाती है। जब वो इंटरव्यू के लिए बहुत देर तक बाहर बैठी होती है, तभी एक पर्सन आके उससे कहता है कि हमारे बॉस ऑलरेडी आपका अंदर वेट कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर चले जाओ। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि बॉस कोई और नहीं बल्कि मुयू ही है, जिससे तो लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। देन फिर वो मुयू से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुयू बताता है कि ये मेरी ही कंपनी है, इसे मैंने मेरी फैमिली की कंपनी से अलग स्टार्ट किया था और अब मैं यहीं पे काम करता हूँ। जहाँ पर वो कहती है कि क्या इसीलिए मुझे इस पे काम करने के लिए मिला था। मुयू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर काम तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला है, उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लिली कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे इस कंपनी में जॉब मिली है और हमें इसीलिए प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुयू मना करता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी खुद की मेहनत है, तुम इस तरह इस प्रोजेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकती हो। लिली कहती है मैं शैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये किसी को ना पता चले, इसलिए मैंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा के खुद की मेहनत से काम करा है। इसलिए अगर मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तभी हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। मुयू इस चीज के लिए भी एग्री हो जाता है एंड उसे अपने पास में खींचता है। लिली उससे कहती है कि तुम मेरे लिए सच में ऐसा कर सकते हो, जिस पर मुयू कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा तो तुम मेरे लिए क्या करोगी। लिली कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम जो बोलोगे वो करोगी। मुयू से हक करके कहता है कि मुझे मेड नहीं चाहिए, मुझे एक वाइफ चाहिए। लिली बहुत ही शाय फील करती है एंड डर के वहाँ से भाग जाती है। मुयू मन ही मन सोचता है कि लिली खुद से मेरे पास कब आएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लिली अपने ऑफिस में जाती है तो उसका बॉस तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड उसके सारे ही कॉलीग्स के सामने इसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसे किस तरह शिंगे कंपनी के साथ प्रोजेक्ट मिल गया है एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वही इंटरप्रेटर का काम करने वाली है। तो सभी उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे विवी आ जाती है एंड कहती है कि लिली को इस तरह काम मिल ही नहीं सकता है, उसने जरूर किसी को सेड्यूस करा होगा तभी उसे जाकर काम मिला है। क्योंकि कल मैंने देखा था कि वो किस तरह से शैन फैमिली की कार में बैठ के गई थी, वो जरूर रिच लोगों के बीच में अपनी बॉडी को सेल कर रही होगी। ये सुनते ही लिली तो गुस्सा होकर उसे स्लैप कर देती है। वो कहती है कि तुम अपने घटिया मुंह से मेरी रेपुटेशन के बारे में बात मत करो, क्योंकि तुम्हारे खराब बोलने से शैन फैमिली की मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी एंड मैंग की फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। विवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती हो, क्योंकि मैंग ने तुमसे ब्रेकअप कर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया, और अब तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की हरकतें करने से मैंग तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगा। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपना फेंका हुआ कचरा दूसरी बार करूँ। इस मुझे मैंग में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे भी बात नहीं करना चाहती हूँ, और अगर तुम कुछ और कहने में इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर से तुम्हें स्लैप कर सकती हूँ। सारी कॉलीग्स भी खड़ी हो जाती हैं एंड लिली को डिफेंड करते हुए कहती हैं कि लिली ऐसी लड़की ही नहीं है जो दूसरों के सामने खुद की बॉडी को सेल करे। लिली कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं सबके सामने प्रूफ लेके आऊंगी कि लिली अच्छी लड़की नहीं है, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। देन फिर वो मैंगशी के पास जाती है और कहती है कि लिली ने मुझे स्लैप किया। मैंगशी कहता है कि उसने भला तुम्हें स्लैप क्यों किया। वो कहती है मुझे पता नहीं, पर तुम चलो मेरा बदला लेना। मैंगशी कहता है कि लिली इस टाइप की लड़की नहीं है कि वो किसी के साथ बिना बात के इस तरह का बिहेव करे। लिली कहती है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की साइड कैसे ले सकते हो, मैं सच बोल रही हूँ, उसने मुझे स्लैप किया है, तुम चलो मेरा बदला लो। लेकिन मैंगशी इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिस पर लिली कहती है कि लास्ट टाइम तुमने भी देखा था ना कि वो किस तरह शैन फैमिली के व्हीकल में बैठ के गई थी, और अभी उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि उसका शैन फैमिली में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंगशी कहता है कि लिली के बारे में इस तरह से बातें मत करो, जहाँ पर वो कहती है कि तुमने भी देखा था ना, तो हमें पता लगाना होगा कि लिली का अफेयर किसके साथ चल रहा है। जिस पर मैंगशी कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर यही चाहिए तो हम जरूर पता लगा लेंगे कि लिली का अफेयर किसके साथ
क्या चल रहा है। रात को हम देखते हैं कि मैंगशी लिली से मिलने जाता है। लिली उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। मैंगशी कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे हेट करती हो क्योंकि मेरी और विवी की शादी होने वाली है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। लिली कहती है कि मुझे तुम में या तुम्हारे फेक लव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंगशी कहता है कि मैं शादी सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए ही कर रहा हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं किसी गरीब लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। लिली कहती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूं? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मैंगशी को इस बात पे भी लीव नहीं होता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे झूठ बोल रही हो, उसे हाथ लगाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मुयू आ जाता है, जिसे देख के मैंगशी तो शॉक हो जाता है। सबके सामने लिली मुयू को अपना हस्बैंड बुलाती है और कहती है कि मैंगशी मुझे परेशान कर रहा है। मुयू पूछता है कि तुम मेरी वाइफ को परेशान क्यों कर रहे हो, जहाँ पे लिली कहती है कि मेरा ओल्ड क्लासमेट है, इसलिए मैं अभी इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। मुयू मैंगशी से कहता है कि मेरी वाइफ को आज के बाद परेशान मत करना, एंड देन फिर लिली को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लिली भी जाते जाते मैंगशी से कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही जेलस टाइप का इंसान है, इसलिए आज के बाद मुझसे बात करने मत आना, एंड ऐसा कह के मुयू के साथ चली जाती है। घर जाते ही मुयू तो लिली को किस करने लगता है। लिली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लिली कहती है कि ऐसा मत करो। मुयू कहता है कि तुमने तो मुझे अपना हस्बैंड कहा था ना। लिली कहती है कि वो तो मैंने मैंगशी को गुस्सा दिलाने के लिए कर दिया था, इसलिए तुम इस बात को अपने दिल पर मत लगाना। मुयू कहता है कि अगर मुझे बुरा लगे तो मैं क्या करूँ। तो लिली कहती है कि मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। मुयू कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए बल्कि मुझे कुछ और चाहिए, और ऐसा कहके वो लिली को किस करने लगता है। किस करते करते वो लिली को सोफे पे उठा देता है एंड उसकी ड्रेस उतारने वाला होता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। लेकिन मुयू कहता है कि मुझे भी भूख लगी है और मुझे तुम्हें खाना है, और ऐसा कहके वो उसे फिर से किस करने लगता है। लेकिन लिली तभी उसे रोक के कहती है कि अभी मेरे पीरियड्स हैं, इसलिए इससे ज्यादा तुम मुझे टच मत करो। मुयू पूछता है कि क्या तुम्हारे पेट में पेन नहीं हो रहा है। तो लिली कहती है कि हाँ मुझे पेन तो हो रहा है और मैंने मेडिसिन भी ली है। मुयू लिली से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही मेरे पहचान के एक डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हें वो जो भी इलाज बताए वो करवा लेना। जिस पर लिली हाँ करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिली यूल को मिलने गई होती है। यूल उससे पूछती है कि तुम अब बताओ तो मेरी आंटी कैसे बन गई। लिली बताती है कि जब मैंने तुम्हारे अंकल के साथ नाइट स्पेंड करके मैं घर गई थी तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंकल की और मेरी फोटो किसने मेरे ग्रैंडफादर को भेज दी, और जैसे उन्होंने देखा कि हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी है, उन्होंने तो हमें शादी करने का ऑर्डर दे दिया। यूल कहती है कि इस तरह के सीक्रेट फोटो सबके सामने आना बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को वो फोटो किसने भेजे होंगे। लिली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो मेरे ग्रैंडफादर तक पहुंच सकता है। यूल कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुयू ने ही वो फोटोज भेजे हो। लेकिन लिली कहती है कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। देन फिर वो उसे मैंगशी के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ पे मैंगशी आ जाता है, जो आते ही लिली से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने शादी नहीं करी है, तुमने कल सिर्फ मुझे झूठ बोला था ताकि मैं गुस्सा हूँ। लिली कहती है कि मुझे तुम्हें गुस्सा करवाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच में शादीशुदा हूँ और तुम भला मेरे पास क्यों आए, तुम तो जाके वीवी से बात करो। मैंगशी कहता है कि मुझे पता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, लेकिन मेरे और वीवी के बीच में अब कुछ भी नहीं है। यूल गुस्सा होती है, मैंगशी से कहती है कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तुमने लिली को बिट्रे किया एंड देन फिर वीवी के साथ एंगेजमेंट कर ली, और अब तुम्हारी हिम्मत कितनी हुई कि तुम यहाँ पे आकर लिली से बात करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर मैंगशी लिली भी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कैसी विमेन निकली, मैंने इतने साल तुम्हें दिए और मेरे जाते ही तुमने दूसरे लड़के के साथ अफेयर कर लिया। लिली मैंगशी को स्लैप करती है और कहती है कि मैंने इतने साल तुम पे वेस्ट करे, लेकिन आज के बाद मैं अपनी शक्ल लेके मेरे सामने कभी मत आना, तुमने पहले मुझे बिट्रे किया उसके बाद मैंने किसी से शादी करी है। यूल भी गुस्सा करती है एंड सिक्योरिटी को बुलाकर मैंगशी को वहाँ से धक्के मार के निकलवा देती है, जिसके बाद तो लिली बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तो यूल कहती है कि तुम्हें उसके लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम उससे लाइक करती थी लेकिन अब चीजें खत्म हो चुकी हैं। लिली कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं मैंगशी को क्यों लाइक करती थी। बचपन में एक बार मेरे पीछे किडनैपर्स पड़े थे, तब मुझे एक छोटे से लड़के ने बचाया था, लेकिन तब मैंने देखा था कि उस लड़के के कान के पीछे एक मोल है और वो सेम मोल मैंगशी के कान के पीछे भी था, और जब मैंने मैंगशी से पूछा कि उसी ने मुझे बचाया था तो मैंगशी ने हाँ कर दिया था, इसीलिए सिर्फ मुझे मैंगशी से प्यार हुआ, वरना मुझे मैंगशी जैसे लड़के से तो प्यार कभी भी नहीं होता। यूल कहती है कि मुझे तो मैंगशी की इन स्टोरीज पे बिलीव ही नहीं होता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिली मुयू के साथ एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, वहाँ पे क्लाइंट का वेट कर रही है, वो दोनों वहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग के लिए आए हुए हैं। मुयू लिली से कहता है कि अगर तुम्हें जाकर रेस्ट करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन लिली कहती है कि नहीं, हमें अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो क्लाइंट जर्मन है तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ जर्मन वर्ड सिखाऊं जो तुम अपने क्लाइंट के सामने बोल सको। जिस पर मुयू भी एग्री करता है। लिली उसे जर्मन में आई लव यू कहती है और कहती है कि जब तुम्हारे क्लाइंट आए तो तुम्हें हक करके उन्हें बस इतना ही बोलना है। मुयू कहता है कि क्यों ना मैं ये तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूं, पहले तुम मुझे हक करो फिर मैं तुम्हें जर्मन में जो तुमने बोला है वो बोलूंगा। लिली जब उसे हक करती है तो मुयू उसे जर्मन में आई लव यू बोलता है, जिससे लिली की तो हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, तो वो मुयू से दूर होती है। मुयू से पूछता है कि अगर तुमने कहा कि इसका मतलब हेलो था तो तुम इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हो। लिली कहती है कि मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है।
ठीक है, उसे भी बहुत टाइम से शिंगे कंपनी में काम करना था। जब वो घर के अंदर जाती है तो मुयू वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा होता है। वो मुयू से कहती है कि क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकती हूँ, मुझे मेरी कंपनी का कुछ काम करना है। जिससे मुयू उसे अपना लैपटॉप अपनी सीट दे देता है। लिली बैठ कर लैपटॉप पे काम करने वाली होती है और मुयू से पूछती है कि इसका पासवर्ड क्या है। मुयू उसे पासवर्ड लिली की बर्थडे डेट बताता है। लिली जैसे कंफ्यूज होती है लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है। देन फिर मुयू पूछता है कि तुम काम कितनी देर तक करने वाली हो। लिली कहती है कि मुझे तो शायद बहुत देर होगी, इसलिए तुम जाकर रेस्ट कर सकते हो। लेकिन मुयू उसे अपने पास खींचता है और उससे कहता है कि जब तक तुम काम करोगे तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। लिली कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन मुयू लिली से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर रहूंगा और तुम्हारे साथ वेट करने की अपनी फी भी लूंगा। और ऐसा कह के वो उसे किस करने लगता है। लिली उसे धक्का देती है। तभी हम देखते हैं कि मुयू के लैपटॉप लिली की बहुत ज्यादा फोटोज हैं, जिससे मुयू लिली को उठाता है एंड वहाँ से ले जाता है ताकि लिली वो फोटोज ना देख पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मुयू लिली को शिंगे कंपनी में ड्रॉप करने के लिए आता है। लिली मुयू से कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत देर लगेगी, इसलिए तुम जा सकते हो, हम रात को घर पे ही मिलेंगे। और ऐसा कहकर कंपनी में चली जाती है। जब वो इंटरव्यू के लिए बहुत देर तक बाहर बैठी होती है तभी एक पर्सन आके उससे कहता है कि हमारे बॉस ऑलरेडी आपका अंदर वेट कर रहे हैं, इसलिए आप अंदर चले जाओ। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि बॉस कोई और नहीं बल्कि मुयू ही है, जिससे तो लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। देन फिर वो मुयू से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुयू बताता है कि ये मेरी ही कंपनी है, इसे मैंने मेरी फैमिली की कंपनी से अलग स्टार्ट किया था और अब मैं यहीं पे काम करता हूँ। जहाँ पर वो कहती है कि क्या इसीलिए मुझे इस पे काम करने के लिए मिला था। मुयू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ पर काम तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला है, उससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लिली कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तो लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे इस कंपनी में जॉब मिली है और हमें इसीलिए प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुयू मना करता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी खुद की मेहनत है, तुम इस तरह इस प्रोजेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकती हो। लिली कहती है मैं शैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये किसी को ना पता चले इसलिए मैंने हमेशा अपनी आइडेंटिटी छुपा के खुद की मेहनत से काम करा है, इसलिए अगर मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तभी हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। मुयू इस चीज के लिए भी अग्री हो जाता है एंड उसे अपने पास में खींचता है। लिली उससे कहती है कि तुम मेरे लिए सच में ऐसा कर सकते हो, जिस पर मुयू कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा तो तुम मेरे लिए क्या करोगी। लिली कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम जो बोलोगे वो करोगी। मुयू से हक करके कहता है कि मुझे मेड नहीं चाहिए, मुझे एक वाइफ चाहिए। लिली बहुत ही शाय फील करती है एंड डर के वहाँ से भाग जाती है। मुयू मन ही मन सोचता है कि लिली खुद से मेरे पास कब आएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब लिली अपने ऑफिस में जाती है तो उसका बॉस उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड उसके सारे कॉलीग्स के सामने इसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसे किस तरह शिंगे कंपनी के साथ प्रोजेक्ट मिल गया है एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे वही इंटरप्रेटर का काम करने वाली है। पर सभी उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे विवी आ जाती है एंड कहती है कि लिली को इस तरह काम मिल ही नहीं सकता है, उसने जरूर किसी को सेड्यूस करा होगा तभी उसे जाकर काम मिला है। क्योंकि कल मैंने देखा था कि वो किस तरह से शैन फैमिली की कार में बैठ के गई थी, वो जरूर रिच लोगों के बीच में अपनी बॉडी को सेल कर रही होगी। ये सुनते ही लिली तो गुस्सा होकर उसे स्लैप कर देती है। वो कहती है कि तुम अपने घटिया मुंह से मेरी रेपुटेशन के बारे में बात मत करो, क्योंकि तुम्हारे खराब बोलने से शैन फैमिली की मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी एंड मैंग की फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। विवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती हो क्योंकि मैंग ने तुमसे ब्रेकअप कर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गया, और अब तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की हरकतें करने से मैंग तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगा। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपना फेंका हुआ कचरा दूसरी बार भरूं। इस मुझे मैंग में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे भी बात नहीं करना चाहती हूँ, और अगर तुम कुछ और कहने में इंटरेस्टेड हो तो मैं फिर से तुम्हें स्लैप कर सकती हूँ। सारी कॉलीग्स भी खड़ी हो जाती हैं एंड लिली को डिफेंड करते हुए कहती है कि लिली ऐसी लड़की ही नहीं है जो दूसरों के सामने खुद की बॉडी को सेल करे। लिली कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं सबके सामने प्रूफ लेके आऊंगी कि लिली अच्छी लड़की नहीं है, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। देन फिर वो मैंग के पास जाती है और कहती है कि लिली ने मुझे स्लैप किया। मैंग कहता है कि उसने भला तुम्हें स्लैप क्यों किया। वो कहती है मुझे पता नहीं, पर तुम चलो मेरा बदला लेना। मैंग कहता है कि लिली इस टाइप की लड़की नहीं है कि वो किसी के साथ बिना बात के इस तरह का बिहेव करे। विवी कहती है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की साइड कैसे ले सकते हो, मैं सच बोल रही हूँ, उसने मुझे स्लैप किया है, तुम चलो मेरा बदला लो। लेकिन मैंग इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिस पर विवी कहती है कि लास्ट टाइम तुमने भी देखा था ना कि वो किस तरह शैन फैमिली के व्हीकल में बैठ के गई थी, और अभी उसे एक नया प्रोजेक्ट में मिला है। मुझे पक्का यकीन है कि उसका शैन फैमिली में किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंग कहता है कि लिली के बारे में इस तरह से बातें मत करो, जहाँ पर वो कहती है कि तुमने भी देखा था ना, तो हमें पता लगाना होगा कि लिली का अफेयर किसके साथ चल रहा है। जिस पर मैंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर यही चाहिए तो हम जरूर पता लगा लेंगे कि लिली का अफेयर किसके साथ चल रहा है। रात को हम देखते हैं कि मैंग लिली से मिलने जाता है। लिली उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। मैंग कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे हेट करती हो क्योंकि मेरी एंड लिली की शादी होने वाली है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। लिली कहती है कि मुझे तुम में या तुम्हारे फेक लव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंग कहता है
है कि मैं शादी सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए ही कर रहा हूँ। मेरी फैमिली ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं किसी गरीब लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। लिली कहती है तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूं? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मैंगशी को इस बात पे भी लीव नहीं होता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे झूठ बोल रही हो, उसे हाथ लगाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मुयू आ जाता है, जिसे देख के मैंगशी तो शॉक हो जाता है। सबके सामने लिली मुयू को अपना हस्बैंड बुलाती है और कहती है कि मैंगशी मुझे परेशान कर रहा है। मुयू पूछता है कि तुम मेरी वाइफ को परेशान क्यों कर रहे हो, जहाँ पे लिली कहती है कि मेरा ओल्ड क्लासमेट है, ओल्ड क्लासमेट है, इसलिए मैं अब इससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। मुयू मैंगशी से कहता है कि मेरी वाइफ को आज के बाद परेशान मत करना। एंड देन फिर लिली को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लिली भी जाते जाते मैंगशी से कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही जेलस टाइप का इंसान है, इसलिए आज के बाद मुझसे बात करने मत आना। एंड ऐसा कह के मुयू के साथ चली जाती है। घर जाते ही मुयू तो लिली को किस करने लगता है। लिली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिली कहती है कि ऐसा मत करो। मुयू कहता है कि तुमने तो मुझे अपना हस्बैंड कहा था ना। लिली कहती है कि वो तो मैंने मैंगशी को गुस्सा दिलाने के लिए कर दिया था, इसलिए तुम इस बात को अपने दिल पर मत लगाना। मुझे कहता है कि अगर मुझे बुरा लगे तो मैं क्या करूं? तो लिली कहती है कि मैं तुमसे माफी मांग लूंगी। मुझे कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ और चाहिए। और ऐसा कह के वो लिली को किस करने लगता है। किस करते करते वो लिली को सोफे पे उठा देता है एंड उसकी ड्रेस उतारने वाला होता है, लेकिन लिली उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। लेकिन मुयू कहता है कि मुझे भी भूख लगी है और मुझे तुम्हें खाना है। और ऐसा कह के वो उसे फिर से किस करने लगता है, लेकिन लिली तभी उसे रोक के कहती है कि अभी मेरे पीरियड्स हैं, इसलिए इससे ज्यादा तो मुझे टच मत करो। मुयू पूछता है कि क्या तुम्हारे पेट में पेन नहीं हो रहा है? तो लिली कहती है कि हाँ मुझे पेन तो हो रहा है और मैंने मेडिसिन भी ली है। मुयू लिली से कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी ही मेरे पहचान के एक डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हें वो जो भी इलाज बताए वो करवा लेना। जिस पर लिली हाँ करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिली युल को मिलने गई होती है। युल उससे पूछती है कि तुम अब बताओ तो मेरी आंटी कैसे बन गई? लिली बताती है कि जब मैंने तुम्हारे अंकल के साथ नाइट स्पेंड करके मैं घर गई थी तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंकल की और मेरी फोटो किसने मेरे ग्रैंडफादर को भेज दी, और जैसे उन्होंने देखा कि हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी है, उन्होंने तो हमें शादी करने का ऑर्डर दे दिया। युल कहती है कि इस तरह के सीक्रेट फोटो सबके सामने आना बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को वो फोटो किसने भेजे होंगे। लिली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो मेरे ग्रैंडफादर तक पहुंच सकता है? युल कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुयू ने वो फोटोज भेजे हो, लेकिन लिली कहती है कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। देन फिर वो उसे मैंगशी के बारे में बताने लगती है। तभी वहाँ पे मैंगशी आ जाता है, जो आते ही लिली से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने शादी नहीं करी है, तुमने कल सिर्फ मुझे झूठ बोला था ताकि मैं गुस्सा हूँ। लिली कहती है कि मुझे तुम्हें गुस्सा करवाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच में शादीशुदा हूँ और तुम भला मेरे पास क्यों आए? तुम तो जाके बीवी से बात करो। मैंगशी कहता है कि मुझे पता है कि तुम जेलस फील कर रही हो, लेकिन मेरे और बीवी के बीच में अब कुछ भी नहीं है। युल गुस्सा होती है, मैंगशी से कहती है कि तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, तुमने लिली को बिट्रे किया, देन फिर बीवी के साथ एंगेजमेंट कर ली, और अब तुम्हारी हिम्मत कितनी हुई कि तुम यहाँ पे आकर लिली से बात करने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर मैंगशी लिली पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कैसी विमेन निकली, मैंने इतने साल तुम्हें दिए और मेरे जाते ही तुमने दूसरे लड़के के साथ अफेयर कर लिया। लिली मैंगशी को स्लैप करती है और कहती है कि मैंने इतने साल तुम पे वेस्ट करे, लेकिन आज के बाद मैं अपनी शक्ल लेके मेरे सामने कभी मत आना। तुमने पहले मुझे बिट्रे किया, उसके बाद मैंने किसी से शादी करी है। युल भी गुस्सा करती है एंड सिक्योरिटी को बुलाकर मैंगशी को वहाँ से धक्के मार के निकलवा देती है, जिसके बाद तो लिली बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तो युल कहती है कि तुम्हें उसके लिए अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम उसे लाइक करती थी, लेकिन अब चीजें खत्म हो चुकी हैं। लिली कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं मैंगशी को क्यों लाइक करती थी? बचपन में एक बार मेरे पीछे किडनैपर्स पड़े थे, तब मुझे एक छोटे से लड़के ने बचाया था, लेकिन तब मैंने देखा था कि उस लड़के के कान के पीछे एक मोल है एंड वो सेम मोल मैंगशी के कान के पीछे भी था। और जब मैंने मैंगशी से पूछा कि उसी ने मुझे बचाया था तो मैंगशी ने हाँ कर दिया था, इसीलिए सिर्फ मुझे मैंगशी से प्यार हुआ, वरना मुझे मैंगशी जैसे लड़के से तो प्यार कभी भी नहीं होता। युल कहती है कि मुझे तो मैंगशी की इन स्टोरीज पे बिलीव ही नहीं होता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिली मुयू के साथ एयरपोर्ट पे बैठी हुई है, वहाँ पे क्लाइंट का वेट कर रही है। वो दोनों वहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग के लिए आए हुए हैं। मुयू लिली से कहता है कि अगर तुम्हें जाकर रेस्ट करना है तो तुम कर सकती हो, लेकिन लिली कहती है कि नहीं, हमें अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो क्लाइंट जर्मन है तो क्यों ना मैं तुम्हें कुछ जर्मन वर्ड सिखाऊं जो तुम अपने क्लाइंट के सामने बोल सको। जिस पर मुयू भी एग्री करता है। लिली उसे जर्मन में आई लव यू कहती है और कहती है कि जब तुम्हारे क्लाइंट आए तो तुम्हें हक करके उन्हें बस इतना ही बोलना है। मुयू कहता है कि क्यों ना मैं ये तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूं, पहले तुम मुझे हक करो फिर मैं तुम्हें जर्मन में जो तुमने बोला है वो बोलूंगा। लिली जब उसे हक करती है तो मुयू उसे जर्मन में आई लव यू बोलता है, जिससे लिली की तो हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, तो वो मुयू से दूर होती है। मुयू उससे पूछता है कि अगर तुमने कहा कि इसका मतलब हेलो था तो तुम इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हो? लिली कहती है कि मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए मुझे ऐसा
हो रहा है, जिससे मोयू उस पे हंसता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लाइंट्स आ चुके हैं, जिससे लिली एंड मोयू दोनों ही उन्हें वेलकम करते हैं एंड अपनी मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद लिली तो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, वो अपने रूम में जाके सो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मोयू आ जाता है। लिली उसे देखकर बहुत ही शॉक होती है एंड मोयू से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो मेरा रूम है। मोयू कहता है कि ये रूम मेरा भी है। लिली कहती है कि हम दोनों को सेम रूम कैसे मिल सकता है। मोयू कहता है क्योंकि मैं 2 रूम के लिए पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक ही रूम लिया है। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके रूम चेंज करवा देती हूँ। लेकिन मोयू कहता है कि हम घर में भी अलग रूम में रहते हैं और हम यहाँ पर आकर भी अलग अलग रूम में रहे। लिली कहती है कि अगर हमारे क्लाइंट ने देख लिया कि तुम्हारे इंटरप्रेटर और तुम साथ में रह रहे हो तो तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी। लेकिन मोयू कहता है कि फॉरेन कंट्री है, यहाँ पर किसी को भी किसी के भी साथ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा कह के वो लिली को किस करने के लिए उसके पास आने ही वाला होता है। लेकिन तभी डोरबेल रिंग होती है। लिली कहती है कि मैंने कहा था ना कि कोई हमें साथ में देख लेगा, एंड जल्दी से बाथरूम में जाकर छुप जाती है। मोयू जब डोर ओपन करता है तो उसका फ्रेंड वहाँ पे आया हुआ था, जो मोयू को अपने साथ ड्रिंक पे बुलाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे किसी लड़की का लगेज भी रखा हुआ है, जिससे वो वहाँ से इजीली चले जाता है। मोयू देन फिर लिली को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन लिली जब दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है तो दरवाजा स्टक हो गया होता है। वो मोयू से कहती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, तुम दरवाजा खोलने में मेरी हेल्प करो वरना तुम यहाँ से चले जाओ। तो मोयू कहता है कि ठीक है, मैं फिर यहाँ से चली जाता हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एंड देन फिर डर कर वहीं पे बैठ जाती है। मोयू देन फिर डोर ओपन करता है, जिससे लिली उसे कहती है कि इतनी देर तक तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बैठने दिया। तो वो उसके पास में आके कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार से बोलती तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा जरूर ओपन कर देता। और ऐसा कहके वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यूल मैंगशी से मिलने गई हुई है। मैंगशी उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे मिलने क्यों आई हो। यूल उसे एक लैंड के पेपर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगे तो ये लैंड मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगी, जिसके लिए मैंगशी भी एग्री होता है। यूल उससे पूछती है कि बचपन में लिली को जिस लड़के ने बचाया था वो तुम ही थे। तो मैंगशी मना कर देता है और कहता है कि जब लिली ने फर्स्ट टाइम मुझे ये स्टोरी बताई थी तो मुझे पता था कि वो उस लड़के को कभी भी लाइफ में ढूंढ नहीं पाएगी और वो उस लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थी, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया था कि मैं ही वही लड़का हूँ। यूल उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम तो लिली को स्टार्टिंग से ही बिट्रे कर रहे हो, वो तुमसे इतना प्यार करती थी लेकिन तुमने तो बस उसका फायदा उठाया है। मैंगशी कहता है कि मैंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया, उसे भी किसी की जरूरत थी। यूल गुस्सा करती है एंड पेपर्स लेके वहाँ से जाने वाली होती है। मैंगशी कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा, तुम इस लैंड को मेरे नाम पे कर दोगी। यूल कहती है कि जिस तरह तुम झूठे हो वैसे मैं भी झूठी हूँ, इसलिए तुम्हें ये लैंड नहीं मिलने वाला है। और ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम रूम में लिली एंड मोयू को साथ में देखते हैं। तभी लिली को यूल का कॉल आता है। जैसे लिली फोन रिसीव करती है मोयू वहाँ से चले जाता है। यूल लिली को बता देती है कि वो आज मैंगशी से मिलने गई थी एंड मैंगशी ने कन्फेस कर दिया कि बचपन में उसने तुम्हारी जान कभी भी नहीं बचाई। लिली कहती है कि मुझे इस चीज की बहुत ही खुशी हुई कि वो पर्सन मैंगशी नहीं था, लेकिन अगर मेरी जान किसी और ने बचाई थी तो वो कौन है। यूल कहती है कि हम एविडेंस जमा करेंगे और हम उसे ढूंढेंगे, जिस पर लिली भी एग्री करती है। यूल देन उसे पूछती है कि तुम्हें वहाँ पर कैसा लग रहा है। लिली कहती है कि पहले तो मैं बहुत नर्वस थी लेकिन अब मुझे ठीक फील हो रहा है। यूल कहती है कि तुम मेरे अंकल को परेशान करने के लिए उन्हें जर्मन में कुछ वियर्ड से वर्ड सिखाओ जिससे उनकी रेपुटेशन खराब हो। लिली कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे अंकल तो बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन यूल तो मोयू की बुराई करने लगती है एंड उसे स्टूपिड बुलाती है। मोयू ये सारी बातें सुन लेता है। लिली यूल को चुप रहने के लिए कहती है लेकिन वो समझ ही नहीं पाती। तभी मोयू यूल से कहता है कि अगर तुम्हें इस तरह की बातें करनी है तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं तुम्हें अफ्रीका ही भेज दूंगा। यूल से माफी मांगती है लेकिन मोयू उसे माफ करे बिना फोन कट कर देता है। यहाँ पर लिली मोयू से कहती है कि यूल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम प्लीज उसे अफ्रीका मत भेजो। अगर वो अफ्रीका चली जाएगी ना तो मैं भी उसके पीछे पीछे अफ्रीका चली जाऊंगी। मोयू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लिली कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम प्लीज मेरी बेस्ट फ्रेंड यूल को मेरे पास से मत जाने दो। लेकिन मोयू कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट मुझे सिंसियर नहीं लग रही है। जिससे लिली मोयू के पास आती है एंड देन फिर उसे किस करती है और उससे पूछती है कि क्या आप तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट सिंसियर लग रही है, जिस पर वो हाँ करता है। तो वो कहती है क्या तुम यूल को माफ कर दोगे और उसे यहीं पर रहने दोगे, जिस पर वो हाँ करता है एंड देन फिर दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जब लिली घर जाती है तो यूल ऑलरेडी उसका वहाँ पे वेट कर रही होती है। यूल लिली को देख के कहती है जब जब तुम मेरे अंकल के क्लोज आती हो ना तब तुम्हारे फेस पे एक अलग सी ग्लो आ जाती है। लिली कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल के बिल्कुल क्लोज नहीं आई हूँ। तो यूल कहती है कि इसका मतलब ये है कि मेरे अंकल बेड में बहुत ही स्लो है। लेकिन तभी पीछे से मोयू आकर सुन लेता है, जिसे देख कर लिली एंड यूल दोनों ही घबरा जाते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लिली के फोन पर उसके भाई का मैसेज आता है जो उसे घर आने के लिए कहता है। मोयू पूछता है कि क्या बात है, तो लिली बताती है कि मेरे ब्रदर कंट्री वापस आ गए हैं, जो मुझे घर पे आने के लिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें तुमसे मिलना है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? जिसके लिए मोयू अग्री हो जाता है। जब लिली घर पहुँचती है तो उसका भाई जिन चैन उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहा था। वो मोयू को देखते ही शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है। लिली कहती है कि मोयू के इसमें
कोई भी गलती नहीं है। हम दोनों ने एक रात को गलती से नाइट स्पेंड कर ली थी, इसलिए ग्रैंडफादर के कहने पर मोयू को मुझसे शादी करनी पड़ी। जिनचैन कहता है कि मोयू का मन ना हो तो वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगा। लिली अपने भाई से कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड पे गुस्सा मत करो, जहाँ पर जिनचैन कहता है कि मैं मोयू को बुली ही नहीं कर सकता हूँ, बल्कि उसी के अंदर इतनी पावर है जो दूसरों को वो बुली कर लेगा। देन फिर लिली कुछ कह पाए उसके पहले ही मोयू कहता है कि तुम्हारे भाई को जो भी मुझसे कहना है वो कहने दो, तुम्हें इस बात में बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जिनचैन भी लिली से अंदर जाने के लिए कहता है। लिली जाते जाते मोयू से कहती है कि मेरा भाई जो भी बोले उसे दिल पर मत लगाना, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, इसीलिए वो कभी कभी थोड़ा रूड भी हो जाता है। और ऐसा कहके वो घर के अंदर चली जाती है। उसके जाते ही जिनचैन मोयू से कहता है कि मैं तुम्हारे और मेरी सिस्टर के रिलेशन को अप्रूव नहीं करता हूँ, इसीलिए जल्दी से जल्दी तो मेरी सिस्टर को डिवोर्स दे दो। लेकिन मोयू ऐसा करने से मना कर देता है। जिनचैन कहता है कि मेरी बहन को तुम पसंद नहीं हो, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है एंड तुम्हें भी वो पसंद नहीं है, इसलिए तुम दोनों साथ में खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन मोयू कहता है कि मुझे तो तुम्हारी सिस्टर बहुत ही पसंद है, जिस पर जिनचैन गुस्सा होकर कहता है कि क्या मेरी सिस्टर के साथ शादी करना तुम्हारा ही प्लान था, तो मोयू उसे हाँ करता है। जिस पर जिनचैन गुस्सा करके कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन को बुली करने के बारे में सोचा तो देख लेना मैं तुम्हारी हालत क्या करूंगा। लेकिन मोयू कहता है कि लिली के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। गुस्सा करके जिनचैन अंदर चले जाता है। लिली जब मोयू को अंदर मिलती है तो वो पूछती है कि क्या जिनचैन ने तुम्हें कुछ कहा, तो वो मना करता है और कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बस थोड़ा वरिड था। देन फिर मोयू ग्रैंडफादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूँ, क्योंकि पहले मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाया था। तो ग्रैंडफादर उसे थैंक यू कहकर साथ में बैठाते हैं और जिनचैन से कहते हैं कि जल्दी जाओ एंड अंदर डिनर का अरेंजमेंट करवाओ। जन गुस्सा होता है, लिली को अपने साथ लेके चले जाता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर फिर मोयू से पूछते हैं कि तुम लिली शादी कब कर रहे हो। मोयू कहता है कि जब लिली मुझसे प्यार करने लगेगी तभी हम दोनों शादी करेंगे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर जहाँ पर ग्रैंडफादर फिर मोयू से पूछते हैं कि तुम लिली शादी कब कर रहे हो। मोयू कहता है कि जब लिली मुझसे प्यार करने लगेगी तभी हम दोनों शादी करेंगे। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर इसमें टाइम लगा तो तुम क्या करोगे। मोयू कहता है कि भले ही उसके लिए कितना भी टाइम लगे लेकिन मैं उस चीज का वेट करूंगा। जिस पर ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और लिली ये सारी बातें सुन लेती है। जब मोयू और लिली जा रहे होते हैं तो मोयू लिली से जब मोयू और लिली जा रहे होते हैं तो मोयू थोड़ा सा अपसेट होता है। लिली उससे आंखें बंद करने के लिए कहती है। जब वो आंखें बंद करता है तो लिली उसे कैंडी खिलाती है। मोयू बहुत ही शॉक रह जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैंडी क्यों दी। लिली कहती है कि मुझे पता है कि तुम थोड़े से अपसेट थे और मैं अपसेट होती हूँ तो मैं कैंडी खाती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। मुझे पता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं करा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी बुरा मत मानो, वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव है, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया होगा। लेकिन मोयू कहता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बिल्कुल बुरा बिहेव नहीं करा है और तुम जब भी चाहो तब तुम अपने फैमिली से मिलवाने के लिए मुझे लेके आ सकती हो। लिली खुश हो जाती है और कहती है कि तुमसे शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो अपने सभी फ्रेंड्स को गिफ्ट्स दे रही होती है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। बॉस भी कहता है कि तुम्हें सबके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिली कहती है कि मेरा प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल आप सभी की वजह से रहा। देन फिर बॉस कहता है कि ठीक है आज रात को मैं सबको डिनर पे ले चलूंगा, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें डिनर पे तो लिली को लेके जाना चाहिए, वो जब से कंट्री वापस आई है तब से उसने हमें कोई भी डिनर पार्टी नहीं दी। लिली कहती है कि ठीक है मैं आप सभी को अपने साथ डिनर पे ले चलूंगी। तब वहाँ पे विवी आ जाती है और कहती है कि मैंने आज तक तुम लोगों जितने बेवकूफ लोग कभी भी नहीं देखे हैं। तुम लिली से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो तुम्हें डिनर पे लेके जाए, वो तुम लोगों को डिनर पे लेके जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। लिली की फ्रेंड जिन विवी से कहती है कि हमें तुम जैसे पर्सन से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो जो दूसरों के बॉयफ्रेंड के साथ चीट करें हम उस चीज को फ्लॉन्ट भी करें। जहाँ पर विवी कहती है कि मैंने किसी के भी बॉयफ्रेंड के साथ हुकअप नहीं करा है, बल्कि लिली ने किसी और लड़की के साथ हुकअप किया था, वो भी मैंगशी से ब्रेकअप करने से पहले, और इसने इतनी जल्दी शादी भी कर ली है। लेकिन जिन कहती है कि लिली ने शादी नहीं करी है, अगर उसने शादी करी होती तो उसने हमें इस बारे में जरूर बताया होता। जहाँ पर विवी कहती है कि अगर लिली ने शादी नहीं करी है तो वो इतना सारा टाइम किसके साथ स्पेंड करती है। लिली सबके सामने रिवील कर देती है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। विवी कहती है कि तुम लोग देख लो, अभी तो उसे मैंगशी के साथ ब्रेकअप करे हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और उसने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। अब तुम ही सोचो कि लिली किस टाइप की इंसान होगी। उसने जरूर दूसरे लड़के से शादी सिर्फ पैसों के लिए की होगी, क्योंकि इसीलिए वो मैंगशी के साथ में भी थी, लेकिन उसे मैंगशी से ज्यादा पैसे वाला लड़का तो कभी मिल ही नहीं सकता है। जिन कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, फिर भी तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो जैसे तुमने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है। तुमने इन मैंगशी ने मिलके सिर्फ लिली को चीट किया था। जहाँ पर विवी कहती है कि हमने तो किसी को भी चीट नहीं किया, हम तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं। इवन देखो मैंगशी मेरे लिए कितना ही खर्चा करता है, वो मेरे लिए इतना बड़ा बुके भी लेके आया और रोज मुझे ऑफिस छोड़ने एंड लेने आता है। भला लिली का बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो ना किसी के सामने आज तक आया है, ना ही उसका नाम भी किसी को पता है। इवन उसने लिली को आज तक एक फ्लावर भी गिफ्ट नहीं दिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शैपरन आता है जो कहता है कि मैं मिस लिली के लिए गिफ्ट
गिफ्ट लेके आया हूँ जो उनके हस्बैंड ने भेजे हैं। जहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं और देखते हैं कि लिली के हस्बैंड ने तो उसके लिए बहुत ही सारी एक्सपेंसिव चीजें भेजी हैं एंड लिली के कॉलीग्स के लिए भी उसने ड्रिंक्स भेजी हैं। साथ ही में उसने लिली के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव सा बुके भी भेजा है। लिली भी ये सब कुछ देख के शॉक होती है। शैफरन से कहती है कि तुम एक बार कार्ड रीड कर लो, शायद ये सब कुछ लिली के लिए नहीं है। शैफरन कार्ड रीड करता है और उसमें लिली का ही नाम लिखा हुआ होता है, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह जाते हैं और कहते हैं कि लिली का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, इसीलिए उसने लिली के लिए इतनी सारी चीजें भेजी हैं। साथ ही में उसने जर्मन में लिली के लिए आई लव यू भी लिखा है। लिली वो बुके लेती है एंड बहुत ही ज्यादा खुश होती है। साथ ही में वो सबसे कहती है कि पक्का आज रात को तो मैं सबको डिनर पे ले चलूंगी। देन फिर वो विवी से कहती है पर सॉरी मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जगह मैं अपनी कंपनी की क्लीनिंग लेडी को जरूर ले जाऊंगी। जिससे विवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। विवी ये सारे ही फोटोज खींच कर मैंग को भेजती है और उससे कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि लिली की शादी किसके साथ हुई है। मैंग से वो फोटोज देख के गुस्सा होता है और कहता है इस रात को मुझे जो लड़का मिला था उसके बारे में मुझे पता हो करना होगा। दूसरी तरफ लिली ये सारे ही चीजों के लिए मोयू को थैंक यू बोलती है। मोयू उससे वेलकम कहता है कि तुम जर्मन में भी मुझसे बात कर सकती हो। लिली तो शॉक रह जाती है, उसे तो बिलीव नहीं होता है कि मोयू को जर्मन आती है। यानी उस दिन वो आई लव यू का मतलब जरूर समझ गया होगा, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा डम फील करती है। यहाँ पे मोयू की कंपनी में सब देखते हैं कि मोयू का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसका सारा ही ध्यान सिर्फ उसके फोन में है। मोयू से सब बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोयू तो मीटिंग खत्म करके वहाँ से चले जाता है, जिससे सब समझ जाते हैं कि मोयू का अफेयर जरूर किसी के साथ चल रहा होगा, इसलिए उसे काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वहाँ पे हमारी यूल भी बैठी हुई थी, जो देखते ही समझ जाती है कि मोयू तो लिली को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, इसीलिए उसका सारा ही ध्यान सिर्फ लिली में है। रात को हम देखते हैं कि लिली अपने फ्रेंड्स को लेकर डिनर पे आई हुई है, जहाँ पर सभी बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ देर ड्रिंक करने के बाद लिली ड्रंक हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उसे रास्ते में अंशी पकड़ लेता है। लिली उसे खुद से दूर रख के कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मुझे हाथ मत लगाओ। जहाँ पर मैंगशी कहता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता हूँ, तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो एंड मेरे पास आ जाओ। मैं और विवी भले शादी कर लें, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहके वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन लिली उसे स्लैप कर देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश करी तो मैं मैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मैंगशी उससे कहता है कि तुमने किसी और से शादी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए की ना, तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही तुम चिंता मत करो, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा। तभी हमारा मोयू आता है, मैंगशी को किक करके नीचे गिरा देता है। लिली उसे देख के रोने लगती है। मैंगशी जल्दी से उसे अपना कोट पहनाता है और उसे छुपने के लिए कहता है। देन फिर वो मैंगशी को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। लिली सब आवाजें सुनती है तो मोयू को रोकती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड से मत मारो। मोयू लिली के पास आके कहता है कि क्या तुम्हें ये डर है कि मैंगशी को कुछ हो जाएगा और तुम उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हो। लिली कहती कि ऐसा नहीं है, अगर तुम उसे ज्यादा मारोगे तो वो मर जाएगा और उस वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और अगर तुम जेल चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ये बातें सुन के मोयू हंसता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। लिली कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम किसी से भी फाइट नहीं करोगे। इस बात के लिए मोयू भी अग्री होता है। देन फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैंग एंड जिन फैमिली के साथ हमारे सारे ही कॉन्टेक्ट कट कर दो और उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट मत देना। फिर वो लिली को उठाता है एंड वहाँ से ले जाता है। घर पे हम देखते हैं कि लिली मोयू को मेडिसिन लगा के दे रही होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना, तो मोयू मना करता है। देन फिर मोयू लिली को उठाता है और उसे बेड पे बिठा देता है। लिली उससे कहती है कि मुझे आज बहुत ही डर लग रहा है, इसलिए क्या तुम आज रात को मेरे साथ सो सकते हो। तो मोयू उस चीज के लिए हाँ करता है। देन फिर वो लिली के साथ सोता है एंड उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो लिली को किस करने आता है, लेकिन लिली कहती है कि तुम्हें मुझे किस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मोयू हंसता है। तभी लिली देखती है कि मोयू के कान के पीछे मोल है। वो उसे टच करने जाती है, लेकिन मोयू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम थकी नहीं हो तो मैं तुम्हें सोने में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन लिली कहती है नहीं नहीं, मुझे तो नींद आ रही है एंड वो सो जाती है। मोयू याद करता है कि बचपन में जब वो अपसेट था तब लिली उसके लिए कैंडी लेके आई थी और उसने कहा था कि मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो मेरी मदर हमेशा मुझे कैंडी देती है, इसलिए तुम भी कैंडी खाया करो। देन मोयू ने लिली से उसका नाम पूछा था। लिली ने उसे अपना नाम बताया एंड बाय बोल के वहाँ से चली गई। मोयू को तभी से लिली पसंद थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली उठती है तो वो सोचती है कि मोयू के कान के पीछे कल मैंने मोल देखा था, तो क्यों ना मैं उसे चेक करूँ। वो मोल देखने जाती है तभी मोयू उठ जाता है और लिली को खुद को टच करते हुए देखता है, जिससे वो लिली को बहुत ही तेज पकड़ लेता है। लेकिन उसी टाइम
पे मुयू का फोन आने लगता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम अपनी वाइफ को लेके मेरे ग्रैंडफादर के पास आओगे चेकअप करवाने के लिए, तो तुम आज आ सकते हो। जिस पर उसका फ्रेंड हाँ बोलता है। देन फिर मुयू लिली से कहता है कि हमें कहीं चलना है। अगले सीन में मुयू लिली को लेकर मिस्टर टांग के पास आता है, जहाँ पर मिस्टर टांग मुयू को लिली के साथ देख के बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं तो जल्दी से तुम अपना वेडिंग रिसेप्शन कर दो। जहाँ पर मिस्टर टांग कहते हैं कि ये लड़की कौन है, तो हुआन कहता है कि ये तो राइस केक है जिसे मुयू लाइक करता है। लिली कंफ्यूज होती है तो मुयू हुआन को चुप रहने के लिए कहता है। हुआन चुप होकर अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आप मेरे सिस्टर इन लॉ को जल्दी से ट्रीट कर दो, क्योंकि उसी के लिए तो मुयू यहाँ पे आया है। देन फिर मिस्टर टांग लिली को अपने पास आने के लिए कहते हैं। देन फिर वो लिली को चेक करते हैं, जहाँ पर मुयू कहता है कि उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मिस्टर टांग हंस के कहते हैं कि तुम तो लिली के प्यार में पागल हो चुके हो, उसकी बिल्कुल तबीयत खराब होते हुए तुम देख नहीं सकते हो ना। लेकिन चिंता मत करो, लिली को कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे कभी कभी पेन होता है और उसके लिए मैं उसे होममेड मेडिसिन लिख के दे दूंगा और तुम लोग जब चाहो तब तुम लोग बेबी प्लान कर सकते हो, क्योंकि लिली बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। जिससे तो मुयू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिली फिर उसे चुप रहने के लिए कहती है एंड मिस्टर टांग को दोनों जन थैंक यू कहते हैं। देन फिर वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मुयू लिली से कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि हमारा बेबी हो, जहाँ पर लिली मना करती है और कहती है कि तुम प्लीज इस तरह की बातें मत करो। मुयू कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कभी भी बेबी प्लान नहीं करना चाहती हो, तो लिली कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस अभी बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ। तो मुयू कहता है कि कोई बात नहीं, पहले मेरे लिए तुम आती हो, जब तुम रेडी होगी तभी हम बेबी प्लान करेंगे। खुश होके दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनके सामने सॉन्ग टियान एंड सॉन्गमिन आ जाते हैं, जो मुयू के फादर एंड स्टेप ब्रदर होते हैं। जहाँ पर मुयू पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे किसके कहने पे आए हो। मिन लिली को देख के कहता है कि ये जरूर तुम्हारी वाइफ होगी, जिस पर मुयू हाँ करता है। पर मुयू हाँ करता है तो सॉन्ग टियान कहता है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को मुझसे मिलवाने भी नहीं लाए। मुयू कहता है कि वो मेरी वाइफ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ तुमसे मिले, जिस पे सॉन्ग टियान गुस्सा करता है। मुयू लिली को लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिन कहता है कि जल्दी मेरा बुद्धि आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी वाइफ दोनों ही मेरे बुद्धि में जरूर आओ। लेकिन मुयू वहाँ पे आने से मना कर देता है। मिन कहता है कि सोच लो, अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे तो हम लोग शायद तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लें और इस बार तुम्हें सर्वेंट टेबल पे भी ना बिठाएं। कि मुयू कहता है कि अब तुम दोनों इस लायक नहीं हो जो मेरे साथ बैठने की गोदी हो, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है, जिससे टियान भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं, जो कि यूल को कॉल करके मुयू एंड उसके फैमिली के बारे में पूछती है। यूल बताती है कि मुयू की मदर एक मिस्ट्रेस थी, इसीलिए उसे सॉन्ग फैमिली में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिली। इवन उसे सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा जाता था एंड उसे खाना भी दूसरों का जूठा मिलता था और उसे कभी भी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं करा। इसलिए बड़े होते ही उसने उसकी खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली एंड देन फिर उसने सॉन्ग फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखे, जिससे लिली को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। देन फिर वो मुयू के पास जाती है। मुयू उसे अपसेट देख के पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो, तो लिली कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेके आई हूँ। मुयू कहता है कि क्या तुम मेरे पे पिटी कर रही हो, तो लिली मना करती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली अच्छी नहीं है और हमें खुद की लाइफ के लिए उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम अपने घर में रहेंगे और खुश रहेंगे। मुयू कहता है कि क्या तुम इसे अपना घर समझती हो, तो लिली हाँ कहती है। मुयू जिससे खुश होता है एंड वो लिली को किस करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो लिली उसे हाँ कर देती है, जिससे मुयू लिली को उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। जब दोनों बेड में साथ में थे तभी लिली देखती है कि मुयू के कान के पीछे मोल है। यहाँ पर लिली पूछती है कि तुम्हारे कान के पीछे भी मोल है। मुयू कहता है तो और किसके कान के पीछे मोल है। लिली कहती है कि मैंने सेम मोल मैंगशी के कान के पीछे भी कि मुयू के कान के पीछे मोल है। यहाँ पर लिली पूछती है कि तुम्हारे कान के पीछे भी मोल है। मुयू कहता है तो और किसके कान के पीछे मोल है। लिली कहती है कि मैंने सेम मोल मैंगशी के कान के पीछे भी देखा है। मुयू कहता है कि क्या तुम्हें अभी मैंगशी की याद आ रही है, तो लिली मना करती है। फिर लिली मुयू से पूछती है कि क्या तुमने एक छोटी सी लड़की को बचाया था, तो मुयू हाँ करता है। लिली कहती है कि क्या इस बारे में तुम मुझे ज्यादा बता सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुयू लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे पास पर्पस से ही आया था, जिस दिन मैंने तुम्हें किस किया था मैंने जानबूझ के तुम्हें किस किया था। लिली कंफ्यूज होती है। मुयू लिली से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे अपसेट मत होना, मैंने तुम्हें जानबूझ के अप्रोच किया था और उस दिन रात को भी मैं तुम्हारे पास जानबूझ के आया था। लिली को याद आता है कि जिस मेल मॉडल के साथ वो नाइट स्पेंड करने वाली थी उसे किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था। मुयू बताता है कि वो पर्सन मैं ही था, जिस पर लिली कहती है कि क्या तुम जानबूझ के मेरे पास आए थे और तुम मुझे बचपन से जानते हो, तो मुयू हाँ करता है। तो लिली कहती है कि तुम पहले मेरे पास में क्यों नहीं आए। मुयू कहता है कि पहले तुम्हें मैंगियो से प्यार था और मैंने 18 साल तक
तुम्हारा वेट किया। जैसे ही तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया मैं तुम्हारे पास आ गया। नेंगशी इस पे गुस्सा करती है और कहती है कि इतने सालों से जिस पर्सन को मैं ढूंढ रही थी वो तुम थे। जिस पर मोयू हाँ करता है और कहता है कि मैं सालों से तुम्हें दूर से देखता था और मुझे हमेशा यही फील होता था कि कौन सा दिन आएगा जब मैं तुम्हारे सामने आके इन सब बातों के बारे में बता सकूंगा। लेकिन जैसे ही तुम नेंगशी के साथ रिलेशनशिप में आ गई मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए मैं दूर से ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा और कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आया। लिली गुस्सा करके कहती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। देन फिर वो उसे बाइट करती है। कहता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही हो। लिली कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ क्योंकि तुमने ये सब मुझे पहले नहीं बताया। तुम्हें पता है मैं नेंगशी के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसीलिए थी क्योंकि मुझे ये लगा कि जिस पर्सन ने मुझे बचाया है वो नेंगशी था, वरना मुझे नेंगशी कभी भी पसंद नहीं आता। देन फिर वो मोयू को हक करती है और कहती है कि थैंक यू, वो पर्सन तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई। मोयू लिली को शांत रहने के लिए कहता है। देन फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली उठती है तो मोयू उसके बहुत ही क्लोज में होता है और वो उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। लिली कहती है कि कुछ भी करने के बारे में मत सोचना, अब मुझे ऑफिस जाना है और मुझे लेट हो जाएगा। मोयू कहता है कि तुम्हें लेट नहीं होगा, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। अगले सीन में लिली जब ऑफिस पहुंचती है तभी एक पर्सन आके कहता है कि मिस्टर सांग आपका बाहर वेट कर रहे हैं। अगले सीन में लिली सांगतियान के साथ बैठी थी और उससे कहती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। सांगतियान कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बुलाना चाहिए। लिली कहती है कि मैं आपको फादर नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि मुझे मोयू ने बताया कि आपने ऐसे फादर अपनी कोई भी ड्यूटी कभी कंप्लीट नहीं करी। आपने उसे प्यार देने की जगह हमेशा उसे पनिशमेंट दी है, इसीलिए आप डिजर्व नहीं करते हो कि मैं आपको फादर बोलूं। जिससे तो सांगतियान गुस्सा होता है और उसे कहता है कि उसने भले तुमसे शादी कर ली है लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। उसने शादी सिर्फ तुम्हारी शैन फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से करी है एंड वो जल्दी तुम्हें छोड़ के चले जाएगा। लिली कहती है कि अगर आप आज ये सब बातें मुझसे करने आए हो तो मुझे आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सांगतियान कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही रूथलेस है और उसे कोई भी पर्सन पसंद नहीं है। उसकी मदर की डेथ भी उसी की गलती से हुई थी, भाइयों की डेथ भी उसी की वजह से हुई थी और बच्चे भाई सारे ही डिसेबल हो गए हैं। मोयू एक अच्छा पर्सन नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ कब तक रह पाओगी। पर लिली गुस्सा होती है। वहीं हम देखते हैं कि मोयू का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि आपके फादर लिली से मिलने गए हैं। मोयू गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे अभी वहाँ पे ले चलो। यहाँ पर लिली सांगतियान से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और आज से पहले मैंने इतनी खुशी कभी भी फील नहीं करी है, इसलिए आपके लिए यही बेटर रहेगा कि आप मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मत आओ। और मुझे पता है आप यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। आपको चाहिए कि आपकी सांग फैमिली सेफ रहे और उसका नाम आगे बढ़े, इसलिए आप मेरे हस्बैंड को यूज करना चाहते हो। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर आपने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल परेशान करने की कोशिश करी तो मैं खुद ही सांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तभी वहाँ पे मोयू आ जाता है जो लिली से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो लिली हाँ करती। इसके बाद वो सांगतियान के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी वाइफ को मिलने क्यों आए हो। सांगतियान कहता है कि वो मेरी डॉटर इन लॉ है, तुम्हें उसे घर पे लाना चाहिए था मुझे मिलवाने के लिए, तुम नहीं लाओगे तो मुझे तो उससे मिलने आना ही पड़ेगा। जिस पर मोयू कहता है कि आपका मेरी वाइफ के ऊपर कोई हक नहीं बनता है, आपकी अलग फैमिली है मेरी अलग फैमिली है। सांगतियान गुस्सा होता है तो मोयू कहता है कि आपको नहीं पता है कि आपने क्या किया है। आपने हमेशा मेरी मदर को मिस्ट्रेस बना के रखा और मुझे एज ए बेटे का हक कभी भी नहीं दिया। आपने हमेशा मुझे मारा है और मेरे साथ एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करा है और मैं आपको मेरी वाइफ को इसी तरह हरास नहीं करने दूंगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश करी तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। और ऐसा कहके लिली को लेके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में मोयू लिली को लेके उसके ऑफिस में आता है और उससे कहता है कि एकदम खुश होकर काम करना और किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। लिली जब ऐसा बोल के अंदर जाने लगती है तभी उसकी फ्रेंड आके उसे रोकती है और पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, हमने तो आज तक उसे देखा ही नहीं है। तभी पीछे से लिली आती है एंड लिली से पूछती है कि वो जो कार खड़ी थी क्या उसमें तुम्हारा हस्बैंड था। जिस पर लिली हाँ करती है। लिली कहती है कि अगर उसमें तुम्हारा हस्बैंड था तो वो सबके सामने क्यों नहीं आता है, आज तक हम लोगों ने किसी ने भी उसका फोटो भी नहीं देखा है। लिली कहती है कि वो यहाँ से जा चुका है। विवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो, इतने टाइम तक शादी होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है कि तुम अपने हस्बैंड को सबसे मिलवा सको। इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अगली है। जहाँ पे लिली के फ्रेंड्स उसे डिफेंड करते हुए कहते हैं कि लिली बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेटेड फैमिली से बिलोंग करती है, तो तुम्हारी तरह नहीं है कि चीट करने के बाद भी इस चीज को बहुत ही खुशी से बताएं। जहाँ पर लिली कहती है कि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम भी अपने काम से काम रखो। मेरे हस्बैंड के बारे में मैं तुम्हें एक ही चीज बता सकती हूँ कि वो मैंगी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर बीवी कहती है कि अगर वो इतना पावरफुल है तो तुम उसे हमसे मिलवाती क्यों नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि मोयू वहाँ पे आता है। सभी उसे देख
अभी हम देखते हैं कि मुयू वहाँ पे आता है। सभी उसे देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना हैंडसम पर्सन भला यहाँ पर किससे मिलने आया है। लिली उसे हस्बैंड कह के बुलाती है एंड उसके पास जाती है। मुयू लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाया था। लिली सूप लेके उसे थैंक यू कहती है। मुयू उसे किस करता है। विवी को तो बिलीव ही नहीं होता है कि मुयू की शादी लिली से हुई है। देन फिर लिली अपने हस्बैंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। लिली कुछ कह पाए उसके पहले ही विवी मुयू के पास आके कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। लिली गुस्सा होती है एंड विवी को स्लैप करती है और कहती है कि मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लो। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास कभी भी नहीं आती हूँ। तभी वहाँ पे वेंगशी आता है एंड लिली से कहता है कि तुमने विवी को स्लैप क्यों करा, तुम बार बार ऐसा ही बिहेव क्यों करती हो। लिली कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम दोनों ही बार बार मेरे पास आते हो। जहाँ पे वेंगशी कहता है कि तुम अपने हस्बैंड की बात पे इतना उछल रही हो ना, तुम्हारे हस्बैंड में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे रोक सके। जहाँ पर मुयू कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर से ही तुम्हारी कंप्लेन करनी होगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। देन फिर वो मैंग फैमिली में फोन करता है। मिस्टर मैंग से कहता है कि आपके बेटे को आप समझाओगे या मैं समझाऊं, क्योंकि अगर वो बार बार मेरे मुंह लगेगा तो मैं उसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। विवी कहती है कि ये किसी को भी फोन लगा रहा है, क्योंकि अगर इसने मैंग फैमिली में फोन लगाया होता तो इसके पास नंबर जरूर होता। लेकिन उसी टाइम पे मैंगशी को उसके फादर का फोन आता है। उसके फादर कहते हैं कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से अभी के अभी घर आ जाओ। मैंगशी कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है एंड विवी को लेके वहाँ से चले जाता है। देन फिर लिली भी मुयू को ऑफिस जाने के लिए कहती है, अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स लिली की बहुत ही तारीफ करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है एंड वो मैंगशी से तो बहुत ही ज्यादा रिच लग रहा है, जिस पर लिली भी हाँ करती है। नेक्स्ट सीन में मैंगशी जब घर आता है तो उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर सांग को ऑफेंड करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से कितने ही प्रोजेक्ट चले गए हैं। जहाँ पर मैंगशी कहता है कि मैं तो मिस्टर सांग को मिला भी नहीं हूँ, मैं भला उन्हें ऑफेंड कैसे कर सकता हूँ। उसके फादर कहते हैं कि मिस्टर सांग का स्पेशली मुझे फोन आया था, अगर तुमने उन्हें ऑफेंड नहीं किया तो उसने मुझे फोन कैसे किया। जिससे मैंगशी और विवी तो शॉक हो जाते हैं कि लिली का हस्बैंड ही मिस्टर सांग है, जिस बात पर तो मैंगशी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। उसके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों क्या करोगे और कैसे भी करके शैंग फैमिली ने इंसान फैमिली ने हमारे साथ जो काम करने से मना कर दिया, उन प्रोजेक्ट्स को वापस लेके आओ। मैंगशी कहता है कि मैं उन प्रोजेक्ट को वापस लेके आऊंगा और वहाँ से चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुयू लिली को लेके एक शॉप में आता है, जहाँ पर वो उसके लिए वेडिंग रिंग खरीद रहा होता है। लिली कहती है कि अभी हमारी शादी को टाइम है, अभी से तुम खरीदोगे तो रिंग तो पुरानी हो जाएगी। लेकिन मुयू कहता है कि तब मैं तुम्हारे लिए न्यू रिंग ले लूंगा। देन फिर दोनों ही रिंग्स चेक करने लगते हैं। यहाँ पर लिली को एक रिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो मुयू कहता है कि तुम इन चीजों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव चीज गिफ्ट करना चाहता हूँ। जिससे लिली तो बहुत ही खुश हो जाती है। देन फिर वो रिंग आती है तो मुयू लिली को वही रिंग पहनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी होती है। वहीं दूसरी तरफ मैंगशी बहुत ही परेशान होता है, तो विवी उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, शैन फैमिली आज एक जगह डिनर पे जाने वाली है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था, तो क्यों ना हम जाकर शैन फैमिली से बात करें। शैन फैमिली के ग्रैंडफादर एंड मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और जब हम जाकर उन्हें बताएंगे कि लिली का अफेयर उन्हीं की फैमिली में किसी के साथ चल रहा है, तो वो लिली को बॉयकॉट कर देंगे। जिससे तो मैंगशी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं जल्दी तुमसे शादी भी कर लूंगा। विवी भी इस बात पे खुश होती है एंड दोनों वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में विवी और मैंगशी ऑलरेडी शैन फैमिली का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पे लिली आती है, जिसे देखकर विवी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कहीं तुम हमारे पीछा करते हुए तो यहाँ पे नहीं आई हो। तभी पीछे से मुयू भी आता है एंड विवी को चुप रहने के लिए कहता है। मैंगशी कहता है कि विवी कुछ गलत नहीं बोल रही है। मुयू कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हारी कंप्लेन करी, फिर भी तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, क्या मुझे उन्हें फिर से फोन करना होगा। एंड देन फिर लिली को लेके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन विवी कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं आपके अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ दिन पहले मैंने लिली को देखा था, जिसका अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि शैन फैमिली के किसी एक पर्सन के साथ चल रहा है। लिली कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो विवी कहती है कि मुझे पता है, मैंने तुम्हें उनके कार में जाते हुए देखा था और इसी तरह तुम लोगों को सीड्यूस करके उनका फायदा उठाना चाहती हो। और तुम्हें क्या लगता है जब मिस्टर सांग को ये पता चलेगा तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लिली गुस्सा करती है तो मुयू कहता है कि डर्टी है, इसका मुंह लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन विवी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है कि लिली किस तरह की पर्सन है, उसका बहुत ही लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है और अगर आप उसके साथ रहोगी तो आपकी रेपुटेशन इसी तरह खराब होती जाएगी और इसके साथ आप ना ही शादी करो, वही बेटर रहेगा। लिली गुस्सा होती है एंड उसे स्लैप करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने तो तुम्हें कोई भी चीजें नहीं सिखाई है, अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो मैं तुम्हें अच्छे से चीजें सिखा सकती हूँ। मैंजी कुछ कह पाए तभी मुयू आता है और कहता है कि मेरी वाइफ से किसी को भी इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है एंड शैन को लेके अंदर जाने लगता
है। वीवी फिर भी उन्हें रोकती है और कहती है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप भले लिली पे जितना भी भरोसा करना चाहते हो कर लो, लेकिन ये ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका आपका कोई भी परफेक्ट मैच है ही नहीं। आपको तो जिन फैमिली की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी, जैसे कि मैं हूँ। मुझे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए वर्दी हो, तो वो हाँ करती है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा जाओ आ जाते हैं। वीवी उन्हें देखकर उनसे कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे आकर मिल लूं। जाओ उससे कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तो वीवी बताती है इस लड़की ने मुझे मारा है और ये बिल्कुल भी अच्छी पर्सन नहीं है। ग्रैंडपा जाओ कहते हैं कि इस लड़की ने भला तुम्हें क्यों मारा है, और फिर लिली से पूछते हैं कि तुमने इसे क्यों मारा। लेकिन वीवी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके कहती है कि मैं यहाँ पे आपसे मैंगशी को मिलवाने लाई हूँ। वो आपकी कंपनी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहता था, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी कंपनी ने उसके सारे ही प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। तो क्या आप उसे एक दूसरा मौका दे सकते हो अपने साथ काम करने का। मैंगशी भी सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है, इन प्रोजेक्ट की बात करने की कोशिश करता है, जिस पर लिली गुस्सा होती है। तुम ग्रैंडपा जाओ से अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर को खुद को इंट्रोड्यूस करता है, इन प्रोजेक्ट की बात करने की कोशिश करता है, जिस पर लिली गुस्सा होती है। तुम ग्रैंडपा जाओ से अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने मेरी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर को चीट किया है। मैंगशी एंड वीवी तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें तो बिलीव नहीं होता है कि लिली शैन फैमिली की डॉटर है। एंड देन फिर वो लिली से पूछते हैं कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा, तो लिली कहती है वो मेरे और मेरे हस्बैंड की बुराई कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मारा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये लोग मार खाने लायक नहीं है और हमें इनके मुंह लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंगशी को समझ में आ जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। वो लिली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली उसे इग्नोर करती है। वीवी कहती है कि ये भला आपकी फैमिली की ग्रैंड डॉटर कैसे हो सकती है, ये तो एकदम ऑर्डिनरी लाइफ जीती है, ऑर्डिनरी लोगों की तरह काम करती है और ऑफिस जाती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि लिली को हमेशा इसी तरह की लाइफ जीनी थी, उसे हमारी फैमिली के नाम से फेमस नहीं होना था, उसे खुद के बलबूते पे कुछ करना था, इसीलिए हमने उसे सब कुछ करने की छूट दी। एंड फिर ऐसा कहकर लिली को लेकर अंदर चले जाते हैं, जिससे वीवी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी वीवी के फादर का उसे कॉल आता है, जो उसे घर पे बुला रहे होते हैं। वीवी मैंगशी से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो मेरे साथ चलो वरना वो मुझे मारेंगे। लेकिन मैंगशी अपना हाथ हटा देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे सीड्यूस नहीं करा होता तो आज ये सब कुछ मेरा होता। लिली तो मुझसे शादी करने के लिए कब से उतावली थी, अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो मेरी एंड लिली की लाइफ बहुत ही अच्छी जाती। वीवी कहती है मैंने तुम्हें सीड्यूस नहीं किया, तुम ही मुझसे अट्रैक्टिव थे, इसलिए तुम ही मेरे पास में आए थे, जहाँ पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। मैंगशी वहाँ से चले जाता है, लेकिन ये सारी ये चीजें सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू देख लेता है। अंदर हम देखते हैं कि लिली अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देन फिर मुझे सबके सामने आता है और कहता है कि मेरी एंड लिली की शादी बहुत ही जल्दी में हुई थी, इसलिए मैं आप सभी को वेडिंग गिफ्ट नहीं दे पाया। देन फिर वो उन्हें कुछ पेपर्स देता है, जहाँ पे ग्रैंडफादर पेपर ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुझे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी लिली के नाम पे कर दी है, जिससे तो तभी सरप्राइज रह जाते हैं। एंड मुझे से कहते हैं कि क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लिली के नाम कर दोगे तो तुम क्या करोगे। मुझे कहता है कि मेरी फैमिली से मेरी ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए मैंने मेरा एम्पायर खुद ही स्टार्ट किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी लिली के नाम पे हो। अगर कल को हमारा डिवोर्स हो जाए तो उसे किसी के भी सहारे ना रहना पड़े, बल्कि मुझे ही उसके सहारे रहना पड़ेगा। लिली उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती है एंड उसे हक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वीवी मैंगशी के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर से मिलने नहीं आए ना, तुम्हारी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दी है, और वैसे भी जो भी हुआ उसमें हम दोनों की गलती थी, इसलिए हम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि मेरे ग्रैंडफादर थोड़े से शांत हो जाए। लेकिन मैंगशी कहता है कि मैं तुमसे शादी कभी भी नहीं करूंगा, मुझे पता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगा तो लिली मेरे पास वापस आ जाएगी। लेकिन वीवी कहती है कि लिली तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी, और जिस तरह से तुमने मेरा हाथ पकड़ा है ना, मैं सबको कहूंगी कि तुम मेरे पे वायलेंस करते हो। उसे स्लैप करने ही वाला था, तभी पीछे से निनिंतियान आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ये जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा शो है। देन फिर वो उसे बताते हैं कि हम भी मुझे से बदला लेना चाहते हैं। सब साथ में बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि हम सांग फैमिली के एल्डेस्ट सन एंड एल्डेस्ट ग्रैंडसन है। देन फिर वीवी कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तियान बताता है कि हम मुझे को बर्बाद करना चाहते हैं और उसके लिए हमें लिली को मारना होगा, जिससे मैंगशी तो बहुत ही शॉक रह जाता है। तियान एंड कहते हैं कि मुयू की सबसे बड़ी वीकनेस सिर्फ लिली है, अगर एक बार लिली मर जाएगी तो हम उसकी डेथ का इल्जाम भी मुयू के ऊपर लगा देंगे। जब वो जेल चला जाएगा तब हमें लीगली उनकी कंपनी मिल जाएगी और हम उस कंपनी को तुम्हारे साथ डिवाइड कर देंगे। मैंगशी इस चीज के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट था, लेकिन वीवी तो एक ही बार में एग्री हो जाती है और कहती है हम लिली को मारने में आपकी हेल्प करेंगे, आप बस बताइए हमें क्या करना है। लेकिन मैंगशी अभी भी इस चीज के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली एंड यूल बात करते हुए जा रहे हैं, तभी यूल को वॉशरूम यूज करने जाना था। वो जाती है, वैसे ही लिली के पीछे कोई आता है, उसे बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। यूल आके देखती है कि लिली को कोई बेहोश करके ले जा रहा है, जिससे जल्दी से भाग के वो उसका पीछा करती है। वो देखती है कि वो आदमी लिली को उठाने वाला था। यूल आके उसे रोक, लेकिन वो आदमी उसे नाइफ दिखा के पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन यूल तो अभी भी पीछे नहीं हटती है। वो लिली को आवाज लगाती है, लिली को होश आता है तो वो जल्दी से खड़ी होती है एंड किडनैपर के हाथ
को काट लेती और किडनैपर के हाथ को काट लेती है। जब वो एंड यूल भागने वाले थे तभी किडनैपर उनके सामने आके दोनों को ही बेहोश करता है एंड लिली को उठा के वहाँ से चले जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे मुयू आता है। यूल उसे बताती है कि किसी ने लिली को किडनैप कर लिया है, जिससे तो मुयू शॉक हो जाता है और यूल को घर पे जाने को कहता है। दूसरी तरफ लिली एक चेयर से बंधी हुई है। वहाँ पे मिन एंड मैंगजी दोनों ही है। मिन कहता है कि अब इसके डेथ के बाद मुयू पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और वही देखने में मुझे मजा आएगा। लिली उठती है एंड वो मैंगजी एंड मिन को साथ में देखती है एंड दोनों से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। मिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ और यहीं पे आज तुम्हारी डेथ होगी। देन फिर वो मैंगजी से कहता है कि तुम इसके पास में जाओ, मुझे तुम्हारा एंड इसका वीडियो बना के मुयू को भेजना है। मैंगजी आगे बढ़ता है लेकिन वो लिली के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो रुक जाता है। मिन कहता है तो क्या हुआ एंड देन फिर वो अपने दो आदमियों को कहता है कि तुम्हें लिली के साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो। वो दोनों आदमी लिली के साथ बदतमीजी करने जा ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पे मुयू आ जाता है एंड सभी को रुकने के लिए कहता है। वहीं पर मिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिली को बचा लोगे, ऐसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैंगजी भी अब उसके साथ ही हो गया था, जिस पर मुयू कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं नील डाउन करके तुमसे माफी भी मांग सकता हूँ, लेकिन लिली कहती है कि तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाओ। मुयू जाने से मना करता है। तभी एक आदमी लिली के गले पे नाइफ रखता है और दूसरा जाके मुयू को बहुत ही मारता है, जिससे लिली रोने लगी है और उसके बाद मिन मुयू को नील डाउन करने के लिए कहता है। जैसे ही मुयू नील डाउन करता है तभी उसके गार्ड्स आ जाते हैं एंड सारे गुंडों को मार के नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसी टाइम पे मैंगजी लिली को नाइफ से पिन अप कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, अगर तुम आज बच गई तो मुयू मुझे नहीं छोड़ेगा और वो मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। मुयू कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम बस लिली को जाने दो। मैंगजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि जैसे ही तुम लिली को बचा चली हुई है। लिली कहती है कि जब तुम्हारे अंकल भी होश थे तो मुझे लगा कि वो कभी भी होश में नहीं आएंगे और मैं उनके बिना नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उनसे बहुत ही प्यार करने लगी हूँ। मुयू ये सब कुछ सुन लेता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लिली कहती है कि तुम्हारी मेरी बातें सुनने की क्या जरूरत थी एंड उस पर गुस्सा होती है तो मुयू दुखने का नाटक करता है। लिली फिर उसे सॉरी कहती है और कहती है कि तुम्हारी आज ये जो भी हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से हुई है। मुयू कहता है तुम्हें किडनैप मेरी वजह से किया गया था, अगर तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं होता तो वो लोग तुम्हें किडनैप करके कभी नहीं ले जाते। लिली कहती है कि मुझे उन लोगों के बारे में बात नहीं करनी है, बस मुझे हमेशा तुम्हारे साथ खुशी से रहना है। एंड देन दोनों हग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिली की पूरी फैमिली आती है। मुयू सबसे सॉरी कहता है कि वो लिली को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन लिली की फैमिली कहती है कि अगर आज तुम नहीं होते तो लिली भी जिंदा नहीं होती, इसलिए तुम्हें किसी से भी माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एंड तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुद का ध्यान रखना चाहिए। देन फिर वो लिली को कहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखो एंड देन सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे तियान आता है। मुयू कहता है कि आपको यहाँ पे आने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। तियान कहता है कि मेरी वजह से ही तुम जेल नहीं गए हो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, इसीलिए तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। मुयू कहता है कि आपने मुझे एज ए सन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरी मदर को आपने मिस्ट्रेस बना के रखा और मेरी मदर के मेंटल स्टेट का फायदा उठा के आपने अपने वाइफ को मरवा दिया एंड फिर आपने मेरी मदर को भी मार दिया। मुझे इन सब बातों के बारे में पहले से पता था, लेकिन मैंने इन सब चीजों को आपके खिलाफ कभी भी यूज नहीं किया। इसका मतलब ये मत समझो कि मैंने आपको माफ कर दिया है, मुझे मेरी लाइफ में आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर लिली को लेके वहाँ से चले जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मुयू वापस से ऑफिस में काम करने लगा है। लिली उसके लिए डिनर लेके आती है जहाँ पे मुयू उसे अपनी गोद में बिठाता है एंड किस करने वाला होता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है और कहती है कि तुमने मुझे अपनी सेक्रेटरी का काम दिया है, इसीलिए ऑफिस रोमांस की परमिशन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देती हूँ एंड काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। वान भी लिली को वहाँ पे देख के कहता है कि तुम सच में यहाँ पे सेक्रेटरी का काम करने वाली हो, तो लिली हाँ करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मीटिंग में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एक वर्कर लिली से कहती है कि प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें ये पावर पॉइंट ऑन करना है, लेकिन लिली कहती है कि मुझे तो पावर पॉइंट ऑन करना ही नहीं आता है। देन फिर वो मुयू की हेल्प लेती है, जहाँ पे सभी एम्प्लॉय देखते हैं कि अगर इसे इतना सिंपल काम भी नहीं आता था तो मुयू ने इसे अपनी सेक्रेटरी क्यों रखा है। लिली फिर मुयू को पिंच करती है, जिससे सब हंसने लगते हैं। मीटिंग चली रही होती है तभी लिली को नींद आ जाती है और वो सोने वाली होती है, तो मुयू अपना हाथ वहाँ पे रख देता है, जिससे लिली उसके हाथ पे सो जाती है। रात को हम देखते हैं कि सभी वहाँ से जा चुके हैं। तभी लिली की आँख खुलती है, वो मुयू से कहती है कि मैं सो गई थी तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। मुयू उससे कहता है कि कंपनी में सोना यहाँ की पॉलिसीज के खिलाफ है, तो तुम्हें अब इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, और ऐसा कहके वो उसे किस करने के लिए आता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि न्यू ईयर आ गया है एंड सभी लोग साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद मुयू एंड शैन फैमिली एक दूसरे को रेड एनवेलप गिफ्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली एंड मुयू बीच पे जाते हैं। लिली मुयू को बताती है कि लास्ट ईयर यूल के साथ वो इसी बीच पे आई थी, तब एक आदमी ने उसे बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लावर्स दिए थे। मुयू लिली से कहता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर से फ्लावर एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो, तुम्हें क्या पता वो इंसान कैसा है। लिली कहती है कि वो
एकदम हार्मलेस था, वो मेरे सामने आया भी नहीं था। उसने बस फ्लावर गर्ल को बुके दे दिया था मुझे देने के लिए। देन फिर मोयू लिली से कहता है कि तुम्हें पता है लास्ट ईयर इस बीच पर मैं भी न्यू ईयर वाले दिन आया था एंड मैंने तुम्हें एंड यूल को साथ में देखा था और मैं ही वो पर्सन था जिसने तुम्हारे लिए वो बुके भेजा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दूर से मोयू लिली को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, जिसके बाद लिली बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है एंड मोयू को हग करती है और उससे कहती है कि नेक्स्ट ईयर से हम हर साल न्यू ईयर के दिन यहीं आया करेंगे, जिस पर मोयू भी अग्री करता है। दूसरी तरफ टियान घर पे जब अकेले खाना खा रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। कहता है कि आज तक मैंने कभी भी न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट नहीं करा है, मेरा बेटा मैन हमेशा मेरे साथ में होता है, लेकिन मोयू की वजह से इस साल मेरे पास मैन नहीं है और वो तो आराम से बैठ के शैन फैमिली में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। मैं उससे भी चैन से नहीं रहने दूंगा और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ शैन फैमिली में सभी लोग न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड डिनर कर ही रहे होते हैं। तभी टियान वहाँ पे आ जाता है। मोयू उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टियान कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ और इसी रिश्ते से मैं तुम्हारे इन-लॉज से मिलने आया हूँ। मोयू कहता है कि तुम मेरे कोई भी फादर नहीं हो। टियान कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो, बायोलॉजिकली भी एंड लीगली भी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें चैन से जिंदगी कभी नहीं जीने दूंगा। जहाँ पे मिस्टर जाओ कहते हैं कि मोयू हमारी फैमिली का पार्ट है और अगर वो कह रहा है कि वो आपका बेटा नहीं है और इससे आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखने हैं तो आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और चले जाना चाहिए। जैसा टियान कहता है कि आपकी हॉस्पिटैलिटी तो बहुत ही खराब है, मुझे तो लगा कि आप लोग मुझे भी एज ए फैमिली एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आप तो मुझे यहाँ से भगा रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि मोयू किस टाइप का इंसान है और मैं वही बताने आपको यहाँ पे आया हूँ। जो सुनकर मोयू गुस्सा करता है और अपने फादर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब टियान वहाँ से नहीं जाता है सबके सामने मोयू की इंसल्ट करने लगता है तो मिस्टर जाओ अपनी सिक्योरिटी को बुलाते हैं एंड वहाँ से टियान को जाने के लिए कह देते हैं। देन फिर वो सिक्योरिटी से कहते हैं कि आज के बाद हमारे घर में सांग-टियान कभी भी नहीं आना चाहिए। मोयू बहुत ही ज्यादा अपसेट था एंड सबको सॉरी कहता है, लेकिन मिस्टर जाओ कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। रात को मोयू अपना फोन चेक कर रहा था जहाँ पे उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी आने वाली थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। तभी उसके पास लिली आती है एंड उससे कहती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। मोयू कहता है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें याद कर रहा था एंड उसे देख के हंसने लगता है। नेक्स्ट डे मोयू हुआन से मिलने जाता है जहाँ पर हुआन कहता है कि तुम्हारी मदर की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, तुम फिर से खुद को आइसोलेट तो नहीं कर लोगे ना। तो मोयू कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी शादी हो गई है, इसलिए लिली के साथ बहुत ही खराब है। मुझे तो लगा कि आप लोग मुझे भी एज ए फैमिली एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आप तो मुझे यहाँ से भगा रहे हो। आपको ये भी नहीं पता कि मोयू किस टाइप का इंसान है और मैं वही बताने आपको यहाँ पे आया हूँ। जो सुनकर मोयू गुस्सा करता है एंड अपने फादर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब टियान वहाँ से नहीं जाता है सबके सामने मोयू की इंसल्ट करने लगता है तो मिस्टर जाओ अपनी सिक्योरिटी को बुलाते हैं एंड वहाँ से टियान को जाने के लिए कह देते हैं। देन फिर वो सिक्योरिटी से कहते हैं कि आज के बाद हमारे घर में सांग-टियान कभी भी नहीं आना चाहिए। मोयू बहुत ही ज्यादा अपसेट था एंड सबको सॉरी कहता है, लेकिन मिस्टर जाओ कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। रात को मोयू अपना फोन चेक कर रहा था जहाँ पे उसकी मदर की डेथ एनिवर्सरी आने वाली थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। तभी उसके पास लिली आती है एंड उससे कहती है कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। मोयू कहता है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, बस मैं तुम्हें याद कर रहा था एंड उसे देख के हंसने लगता है। नेक्स्ट डे मोयू हुआन से मिलने जाता है जहाँ पर हुआन कहता है कि तुम्हारी मदर की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, तुम फिर से खुद को आइसोलेट तो नहीं कर लोगे ना। तो मोयू कहता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरी शादी हो गई है, इसलिए लिली के साथ तो मुझे रहना होगा। जिसके बाद हुआन उसे एक फाइल देता है जिसमें पता चलता है कि लिली की किडनैपिंग में टियान का ही हाथ था, उसी ने सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया था, बस वो पकड़ा नहीं गया। जिससे मोयू कहता है कि ये सारे एविडेंस अब मुझे पुलिस को देने होंगे ताकि वो जेल चला जाए, जिसके लिए हुआन भी अग्री करता है। तभी मोयू को उसके फादर का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे घर पे बुलाता है। मोयू कहता है कि मुझे आपसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पे टियान कहता है कि अगर तुम घर पे नहीं आए तो मैं तुम्हारी मदर के एशेज को फेंक दूंगा। मोयू कहता है कि ऐसा मत करो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। जब मोयू अपने फादर से मिलने जाता है तो उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा ताकि मिन जेल से बाहर आ सके। मोयू कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तब क्या करोगे। टियान कहता है तो मैं तुम्हारी मदर के एशेज को फेंक दूंगा। मोयू कहता है कि ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट पे साइन कर दूंगा। जिसके बाद मोयू उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देता है। देन उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरे हाथों में से इतना इजीली नहीं बच सकते हो। मोयू कहता है कि मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देन वो अपनी मदर के एशेज लेके वहाँ से जाने लगता है। टियान गुस्सा होता है एंड उसके मदर के एशेज को नीचे गिरा देता है, जिससे मोयू भी गुस्सा हो जाता है, अपने फादर से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ हुआन लिली को बुलाने आता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से मोयू के पास चलना होगा वरना वो कुछ कर ना दे। यहाँ हम मोयू को देखते हैं जिसे गार्ड्स ने पकड़ के रखा है। टियान कहता है कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम्हारे मदर के डेथ सबूत तुम्हारे पास स्टार्टिंग से हैं, लेकिन तुम इतना डरते थे कि तुमने पुलिस को वो एविडेंस कभी भी नहीं दिखाए, इसलिए मैं भी बार बार तुम्हारा फायदा उठाता रहा। तुम्हें जब एंग्जाइटी होती थी तो मुझे देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और तुम जब तक जिंदा हो तो तुम्हें इतना
डेस्परेट एंड तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मोयू गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तियान कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी लाइफ में कभी भी पीस नहीं आएगा। लेकिन मोयू नाइफ लेके अपने फादर को मारने जाता है। तभी हुआन आके उसके हाथ में से नाइफ हटा देता है एंड लिली आके मोयू को हक करती है और कहती है कि तुम अपने फादर को नहीं मार सकते हो वरना तुम जेल चले जाओगे एंड मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मोयू कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लिली कहती है कि मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी तो तुम जरूर कुछ कर दोगे। मोयू बहुत ही डर जाता है एंड वहाँ से भाग जाता है। हुआन लिली को उसके पीछे जाने से मना करता है और कहता है उसे थोड़ा टाइम दो, उसे शांत होने दो, जिसके लिए लिली भी एग्री करती है और कहती है कि मैं मोयू के बिना नहीं रह सकती हूँ, उसे जितना टाइम चाहिए उतना मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तियान कहता है कि मोयू बहुत ही फ्रेजाइल पर्सन है, अब तो तुम्हें उसके सारे रंग दिख गए, अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली तुम दोनों के रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगी। लिली कहती है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं एंड मोयू के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे मेरी फैमिली उसे हीट करेगी। देन फिर वो कहती है कि आपने जानबूझ के मोयू को आज यहाँ पे बुलाया था उसकी मदर की एशेस तोड़ी ताकि उसकी एंजाइटी अटैक वापस से आ जाए, जिस पर तियान भी अग्री करता है। देन फिर लिली उसे एक डॉक्यूमेंट देती है एंड उसे साइन करने को कहती है ताकि मोयू एंड तियान के जितने भी रिलेशन है वो सारे खत्म हो जाए। तियान कहता है कि मैं ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं करूंगा, जिससे मोयू वहाँ पे खड़े गार्ड से कहती है कि जिसने भी इस पर्सन से डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया उसे शैन फैमिली बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देगी। तो पर्सन तो वहाँ पे खड़े गार्ड तियान को मारने लगते हैं, पेपर साइन करवा लेते हैं। दूसरी तरफ मोयू अपसेट खड़ा हुआ था, तभी हुआन उसके पास आता है। मोयू से थ्रेटन करके कहता है कि तुम्हें लिली को वहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी, लिली ने मुझे इस हालत में देख लिया। हुआन कहता है कि भले उसने तुम्हें इस हालत में देखा लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तुमसे प्यार करती है। मोयू कहता है कि लिली के साथ रहना मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने उसे ट्रिक करके अपने प्यार में फंसवाया, मैंने ट्रिक करके उससे शादी कर ली एंड मैं ट्रिक करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। हुआन कहता है कि तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले लिली से इस बारे में बात करो। तभी मोयू को लिली का कॉल आता है जिससे कहती है कि तुम घर पे जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगले सीन में जब मोयू घर पहुँचता है तो लिली वहाँ पे सो रही होती है। मोयू उसके पास आके उसे सॉरी कहता है, वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिली खड़ी होती है, उसे पीछे से हक कर देती है और कहती है कि तुम प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मोयू लिली से कहता है कि तुम प्लीज इस तरह से बातें मत करो। लिली कहती है कि तुम मेरी लाइफ में आई, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी वाली बात है, तुम मुझे अब इस तरह छोड़ के कैसे जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ मेरी पूरी लाइफ जीनी है। मोयू को तो बिलीव नहीं होता कि लिली उससे सच में इतना प्यार करने लगी है। देन फिर लिली मोयू से कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दूंगी। मोयू कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। देन फिर लिली उसे किस करने लगती है और मोयू से कहती है कि मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मोयू भी लिली को उठाता है और अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों उठते हैं तो लिली मोयू को एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि इस पे तियान ने साइन कर दिए हैं, आज से तुम्हारा और तियान का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए वो कभी भी तुम्हें हरास नहीं कर पाएगा। जिस पे मोयू खुश होता है, लिली को थैंक यू कहता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ पे यूल एंड लिली बैठ के बातें कर रहे होते हैं। लिली यूल से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यूल कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी से जाके प्रेगनेंसी किट लाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद लिली चेक करती है, यूल उसका वेट कर रही होती है। लिली आके बताती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। यूल तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे अंकल को जाके अभी ये बातें बतानी चाहिए। लिली भी एग्री करती है। अगले सीन में लिली मोयू के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मोयू कहता है कि तुम मुझसे ऑफिस में मिलने आई हो, इससे बड़ी गुड न्यूज मेरे पास और क्या हो सकती है। लिली कहती है कि ये बहुत एक्साइटिंग बात है, लेकिन मोयू तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। तभी लिली अचानक से कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे तो मोयू शॉक रह जाता है। लिली उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मोयू कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, तुम भी कितनी छोटी हो और अगर मैं फादर बनने वाला हूँ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ जाएंगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता हूँ। लिली कहती है कि तुम्हें मुझे परेशान करने की जरूरत ही नहीं है, बर्थिंग का काम मैं कर लूंगी पर बच्चों को बड़े तुम कर लेना। इसके लिए मोयू भी एग्री हो जाता है एंड लिली से कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से शादी करनी होगी। लिली भी हाँ करती है। अगले सीन में लिली एंड मोयू शैन फैमिली जाते हैं जहाँ पर वो सबको बताते हैं कि लिली प्रेग्नेंट है, जिससे तो सभी खुश हो जाते हैं एंड सभी मिलके उनकी वेडिंग की तैयारी करने लगते हैं। वेडिंग वाले दिन हम देखते हैं कि जैंग जिंग मोयू को परेशान कर रहा है। तभी वहाँ से लिली आती है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। वो आते ही मोयू को हक करती है, जहाँ पर सब कहते हैं कि तुम लोगों की जोड़ी सबसे बेस्ट है। यूल अपने अंकल से वेडिंग गिफ्ट मांगती है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अफ्रीका जाने के लिए नहीं बोलूंगा। इससे तो यूल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लिली एंड मोयू की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट तो नहीं है और आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अफ्रीका जाने के लिए नहीं बोलूंगा। इससे तो यूल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर लिली एंड मोयू की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ पे लिली बहुत ही प्रीटी सी बनके मोयू के पास आती है एंड दोनों अपने वेडिंग वाउस एक दूसरे से कहते हैं एंड एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिली का डिलीवरी का डे आ चुका है, जहाँ पे डॉक्टर आके बताते हैं कि लिली एकदम ठीक है एंड उन्हें ट्विंस हुए हैं, जिससे तो सभी खुश हो जाते हैं।